जब फेस हम लोग बनाते हैं, फेस बनाते हैं तो हमें बेसिक चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक चीज़ में ऐसे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो आपका जो फेस का पार्ट है इतने 1 2 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे दो आइज़ है, दो आइज़ के बीच में जो गैप होता है वो एक आइज़ का गैप होता है और वो नोज़ के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना है इन दोनों कॉर्नर से। तो एनाटॉमी अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी में आपके पास ये चीज़ मेजरली आपको ध्यान रखना पड़ता है। दोनों आइज़ के सेंटर से आपका यहाँ पे लिप्स होता है। तो लिप्स का अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता तो लिप्स कहाँ पे स्टार्ट होगा, कहाँ से खत्म होगा, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। दोनों आइज़ के सेंटर पे यहाँ से लिप्स का यहाँ पे दोनों कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। साइड पार्ट में भी देखोगे तो 1 2 एंड 3, तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये तीनों पार्ट आपका बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में ये आपका गैपिंग कैसा है। यहाँ पे देखेंगे ये अपर लिप्स, लोअर लिप्स और देन चिन, तीनों इक्वली डील किया हुआ है। नोज़ के लिए नोज़ ऐसा होगा आपका, यहाँ पे जो ईयर वाला पार्ट वो भी इस टाइप से जाने वाला है। जॉ लाइन के लिए पार्ट है। तो आप थोड़ा सा इसको स्टडी करोगे तो आइडिया मिलेगा। फेस को लाइक थोड़ा सा डिटेल में अगर स्टडी करते हो, लिप्स कैसे बनना है, लिप्स का बेसिक शेप आपको पता होना चाहिए। हम लोग लिप्स बना तो रहे हैं लेकिन लिप्स के साथ यहाँ पे कर्व कैसे जा रहा है, अपर लिप्स कैसा है, लोअर लिप्स कैसा है, फीमेल के लिप्स कैसे होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ में ध्यान देना है। इसके साथ हमें यहाँ देखो, अगर ये देख रहे हैं ईयर, इस ईयर का मेजरमेंट कैसे देगा, नोज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे, इसका फोरहेड यहाँ पे, आईब्रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे, दिख रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा मेजरमेंट याद रखने पड़ेंगे, यहाँ पे भी ध्यान दो। ये दिख रहा है ये पार्ट दोनों एंगल में, ये एक एंगल में जा रहा है। यहाँ पे नोज़ वाले पार्ट में दिखा है, अगर ईयर का मेजरमेंट कैसे बता रखा है, यहाँ पे नेक वाला पार्ट कैसे बता रखा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको आइडिया मिलने वाला है। क्या अब ये आइज़ वाला पार्ट यहाँ से ये लिप्स वाला पार्ट यहाँ तक है, आइज़ ख़त्म कहाँ पे, यहाँ पे, आईब्रो कहाँ ख़त्म है, यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब आपको कोई भी फेस बनाना है बिना रेफरेंस के, तो ये मेजरमेंट आपका माइंड में है, तब आप काम कर सकते हो। आइज़ का बात है, आइज़ के पार्ट में देखोगे तो आपका लोअर आइज़ नीचे, अपर आइज़ बाहर की तरफ होता है। ऐसे ही लिप्स है, लोअर लिप्स अंदर और अपर लिप्स बाहर होता है। बेसिक एनाटॉमी में को हम लोग देखें, स्टडी करें तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। क्या आइज़ के बारे में पढ़ोगे, आइज़ का पार्ट होता है क्या, आईबॉल किस टाइप से है, आईबॉल के अंदर लाइक आईबॉल के पार्ट्स को थोड़ा सा स्टडी करो। ठीक है, यह टीयर डक्ट क्या है, यहाँ पे जहाँ आंसू बहेगा वहाँ पे कहाँ पे क्या पार्ट है, पिपल कैसा है, ठीक है, आपका यहाँ पे, ठीक है, आईब्रो कहाँ पे है, ठीक है, पूरी चीज़ को आपको स्टडी करना है। ठीक है, अपर आईलिड कैसा है, तो ये अपर आईलिड को बनाने के लिए कैसे क्या काम करने वाले, ये आपका अंदर वाला पार्ट कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा आपको स्टडी करना है। कार्टूनिंग में ये चीज़ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाँ रियलिस्टिक में आप चीज़ों को देखो तो आपको दिखेगा। देखो जैसे मैंने आइस का बताया था वैसे यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट, ये देखो चीक्स बोन्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लाइनें जो आ रही है सेंटर पॉइंट पे आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे तो जो आपको चीक्स बोन है ये आपका ऐसे दिखेगा, ये अलग और ये जो लाइन आपका अलग दिखना चाहिए। लिप्स को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू दिखाया हुआ है कि भाई लिप्स को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ बता रखे कि बी सी जो है इक्वल टू सी। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लाइक बी और सी ये वाला एरिया, ठीक है, किसके बराबर है, सी ई के, सी और ई के, वही ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है, ये आपका फ्लो होता है। फ्लो में देखें तो फ्लो में आपको कैसे दिखाना है, नोज़ का फ्लो आपका चिन पे जाता है, लिप्स का फ्लो आपका राउंड जाएगा, आइज़ का फ्लो आपका ऐसे राउंड आने वाला है। ये पार्ट आपको ध्यान देना है। क्या आप अगर इन चीज़ को अगर मैनेज करके चलते हो तो आपका काम आसान हो जाना है। यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट। ठीक है, तो अभी ये फ्लो भी देखें, फ्लो में भी काफ़ी चीज़ देखो। तो आई का फ्लो आपका ऐसा कुछ जाना चाहिए, आई का पार्ट राउंड जाना चाहिए, लिप्स का पार्ट आपका ऐसे जाना चाहिए, ये पार्ट आपका ऐसे होना चाहिए। फ्लो काम के साथ है कि लाइक ये जो फ्लो हमने देखा, जब हम लोग इसका एनिमेशन करने जाएंगे तो एनिमेशन करते वक्त हमें क्या ध्यान देना है कि इनका फ्लो अगर प्रॉपर रहेगा तो हम लोग चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। ऐसे कुछ चीज़ों को मैंने लाइक इकट्ठा किया है कि भाई कैसे थोड़ा सा क्या काम कर सकते हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा ड्रॉ करोगे, इसका फ्लो बनाओगे तो आपको आइडिया मिल जाना है। ठीक है, तो चीज़ें आपके पास कुछ है जिसको मैंने थोड़ा सा एक लुक एंड फील दिया, और डिटेल में जाओगे तो डिटेल में भी कुछ चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या दिख रहा है भाई, ये देखो यहाँ पे। तो फ्लो आपका थोड़ा सा मेजरली आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये मेजर फ्लो यही है, इसके सिवा अगर आप देखो तो आपका यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फेस पे आते हैं। फेस पे आने के बाद देखो अब यहाँ पर जितना हमने काम किया उन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे 4 व्यू में गया, यहाँ पे ठीक है, फेस है, फोकस, यहाँ पे गए फोकस। ठीक है, यहाँ पे देखो जब हम लोग काम करें तो काम करते हमें यहाँ पे चीज़ों को किस टाइप से ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स प्रेस यहाँ पे करो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया W, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। क्या ठीक है, जो भी आप काम करो इसकी हिस्ट्री डिलीट करते रहो टाइम टू टाइम। एडिट,
यहाँ पे देखो, दिख रहा है साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है कि भाई अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करो तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से आपने सेट किया तो आपका सब कुछ 0 पे आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 याद रखना, सेंटर प्राइवेट, डिलीट हिस्ट्री, ये सब पार्ट आपको यहाँ पे देखने वाला है। ठीक है, तो लुक एंड फील देना स्टार्ट करते हैं क्या। लुक एंड फील देने के लिए देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मुझे काम आइज़ वाले पार्ट पे करना है। मैं यहाँ पे आइज़ वाले पार्ट पे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं उसको अलग से भी डील कर सकता हूँ। कैसे डील करें यहाँ समझो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइज़ से। ठीक है, 4 प्रेस किया मैंने, यहाँ पे दिखाया आई बॉल की अभी नीड नहीं है, मैंने H4 हाइड कर दिया। यहाँ पे देखो इस शेप को थोड़ा सा मैनेज करो क्या, कैसे मैनेज करें। देखो इस शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट आपका शेप्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो लास्ट में कॉर्नर पॉइंट ये आपको पॉइंटेड होते जा रहा है, तो आपको ये जो पॉइंटेड वाला पार्ट है आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में भी देखना पड़ेगा। ये आपको पॉइंटेड वाला पार्ट है, ये साइड वाले पार्ट से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। कभी भी कोने पे जो कॉर्नर एजेस है उस पर कभी भी आपको क्या करना है, एक ही एजेस नहीं रखना है क्या। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डबल क्लिक किया, शिफ्ट एंड बेवल एजेस कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, हुआ नहीं हुआ देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो इतना पार्ट आपने सेट कर दिया। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के साथ आप डील करो। ठीक है, और इसके साथ आप मैनेज कर सकते हो। तो थोड़ा एजेस है उनको साथ साथ मैनेज करते हो ताकि आपको चीज़ें बेटर हो सके यहाँ पे। तो डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। अभी फिलहाल मैं बेसिक ही डील करो क्या, बेसिक डील करेंगे तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने इस वाले पार्ट में मुझे काम नहीं करना। इसको मैंने पकड़ के स्केल कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं पॉइंटेड यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ दिख रहा है भाई, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को थोड़ा सा पॉइंटेड हम लोग करने वाले, क्योंकि कॉर्नर वाला पार्ट आपका थोड़ा सा पतला होता है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा तो ईजी है। दिख रहा है भाई, ये पार्ट R4 स्केलिंग, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्रॉस चेक करो, यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे। अभी ये पार्ट अगर यहाँ पे दिख रहा है तो वो इस वाले पार्ट को अगर ऐसे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये पार्ट तो सा इजी वे में आ जाएगा। दूसरा पार्ट अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे इतने पार्ट को, जो मेरे से ये पार्ट दिख रहा है मेरे लिए दिक्कत कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया, फेसेस को मैं थोड़े टाइम के लिए मैं एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, डिटैच करना चाहो डिटैच कंपोनेंट भी कर दो तो भी काम हो जाएगा। ऊपर से आप यहाँ देखो कि भाई मेरे से यहाँ पे काम करता है नहीं करता, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फेसेस है, ये भी काम कर जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप इस लेयर को अलग से हाइड कर दो तो मैं उस पीछे देखने में थोड़ा सा आसानी होगी क्या। मेरे पास बहुत से मल्टीपल सेगमेंट्स नहीं होंगे जिनको मैं थोड़ा सा अच्छे से डील कर सकूँ यहाँ पे। तो डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, आइज़ का लुक एंड फील आपको अगर पता है, आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे मुझे वी जैसा शेप ही बनाना, तो वी मतलब ऐसा कुछ और ये ऐसा कुछ। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर से मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, बैलेंस करना, स्पेसिंग बनाना, स्पेसिंग में आप कैसे क्या काम करने वाले हो आप यहाँ पे। ओके, ये चीज़ आपके पास ऐसे दिख रहा है, ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज करो। देखो स्पेसिंग जितना मैनेज करो उतना ज़्यादा बेटर है क्या। अब मैं भी इन स्पेसिंग को मैं ऐसे मैनेज करने वाला हूँ। ये मेरा चीक्स बोन वाला पार्ट है, यहाँ पे भी ध्यान देना। देखो चीक्स बोन वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, चीक्स बोन वाला पार्ट। अब ये पार्ट है तो ये पार्ट देखो होता है क्या, अभी इनको समझोगे तो आइडिया मिलेगा क्या। यहाँ से ये पार्ट आपका अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आप साइड में जाके देखो, साइड में आपका इस पार्ट क्या होता है कि ये पार्ट आपको देखेगा जो अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा क्या। ठीक है, ये जस्ट लाइक दिस, ये पार्ट मैंने यहाँ पर अंदर कर दिया तो ठीक है। यहाँ से पार्ट इधर, यहाँ से पार्ट हल्का सा अप होगा। ठीक है, तो आपको चीक्स बोन वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा क्या कि आप शेप्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं आप यहाँ पे। ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है, बी ऑन किया, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, लेफ्ट माउस बटन मैंने क्लिक कर रखा है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, ये पार्ट में यहाँ पे बाहर निकलता है। ये आपको आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट आपका बाहर रहता है, कौन सा पार्ट आपका अंदर रहता है। दैट इज कॉल्ड चीक्स बोन। ठीक है, चीक्स बोन का पार्ट है यहाँ पे। अभी चीक्स बोन पे गए हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखो बी ऑफ कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास स्पेसिंग के साथ में, तो सा मैं मैनेज करने वाला हूँ कि ठीक है एकदम से बहुत खींच के मत रखना है क्या, नहीं तो ये लुक एंड फील नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, रिंग देख लिया। यहाँ पे ये बस यहाँ पे एक सेगमेंट जा रहा है। अभी आप चाहो तो इस सेगमेंट को इधर भी ट्रैवल करवा सकते हो क्या, ये आपको आना चाहिए कि आप ट्रैवल कैसे करवा रहे हो। आप यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे गए, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। अभी यहाँ से मैं एक सेगमेंट लूँ, मुझे एक सेगमेंट चाहिए जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे नोज पे आता है। ठीक है, एक आपका फ्लो आपको याद रहना चाहिए। I6 सेगमेंट आपका यहाँ पे आता है, जिससे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक, ठीक है, शिफ्ट
मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे, ये मैंने कट कर दिया, एंटर। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया। इस वाले पार्ट को पकड़ो, यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करके आप ऐसे ट्रैवल करवा सकते हो आप यहाँ पे। एंटर कर दिया। ठीक है, ऐसे में गए शिफ्ट एंड डिलीट, देखो 1 2 3 एंड 4 क्वाड हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें इसको मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। मल्टी कट मैंने यहाँ पे क्या, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर। देखो ट्रायंगल था, अभी क्वाड हो गया है। तो ये आपको ट्रायंगल और क्वाड का आपको डिफरेंसेस भी पता चल जाएगा कि कैसे क्या काम करना है। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया। ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे देख रहा है, इन चीज़ों को मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पे तो ये देखना है कि मैं बस ये देखो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे समझना है कि मैं बस ये पार्ट अगर यहाँ पे क्या नोज़ वाले पार्ट को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज करने वाला हूँ, गैपिंग को मैं ऐसे कुछ डील करने वाला हूँ। ठीक है, इधर भी और फ्रंट पे और साइड पे भी। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। तो ये पार्ट मेरे को यहाँ पे विजुअल हो रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है। नोज़ वाला पार्ट तो सा राउंड करना है, तो मैं राउंड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे सेगमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे सेगमेंट भी दूंगा। ठीक है, फिलहाल में अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, और ये पार्ट अंदर की तरफ। ठीक है, R4 स्केल ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देन आपका फ्रंट के अंदर ये पार्ट स्ट्रेट में मैं खींच सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी ये बहुत सिंपल सा पार्ट मैंने बना दिया, ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया भाई कैसे क्या काम करना है। अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे ये पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ चाहिए क्या, 1 2 3 एंड 4 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये मैंने कर दिया बाहर। ठीक है, बाहर देखना बाहर कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, लोकल में जाके ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देन R4 यहाँ पे स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, W एंड R प्रेस कर दिया यहाँ पे, स्केल कर दिया। स्केल में ये पार्ट आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखने वाला है। इन चीज़ को समझना क्या, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे 3 प्रेस किया तो ये बेसिक सा शेप आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अब मुझे यहाँ पे नोज़ के अंदर थोड़ा सा नोज़ का फीचर्स भी हमें समझ में आना चाहिए कैसे करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट मेरे पास ऐसे दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा बाहर दिखता है। ठीक है, ये पार्ट हल्का सा राउंडनेस बंद नजर आएगा आपके यहाँ पे। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या काम करना है, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल नहीं मल्टी कट टूल लो, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट टूल, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन इसको मैंने मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पे मैं जब काम करूँ मुझे इसको एक एजेस को हटाने के लिए 2 एजेस देने पड़ते हैं क्या, ध्यान से देखो, शिफ्ट एंड डिलीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे जहाँ पे लेके जाना है अभी मैंने होल्ड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर में देखेगा क्या, शिफ्ट एंड एवरेज कर देना, ये बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे सेम चीज़ यही काम मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। मल्टी कट पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से और यहाँ पे मैंने सेगमेंट दिया। वो फ्लो याद होगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो सब पार्ट अंदर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, W देन एजेस को सिलेक्ट करो, देन डिलीट कर दो। तो हमने यहाँ पे सेगमेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया। यहाँ पे फेसेस है, डिलीट कर दो। अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं अगर सेगमेंट दूँ तो मेरे पास ईजी रहेगा, मल्टी कट में सिर्फ यहीं तक ही रुक जाएगा आपके पास। यहाँ पे एंटर। ठीक है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देन इसका आप यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करने वाले हो, वर्टेक्स पकड़ना, शिफ्ट एंड राइट क्लिक एवरेज कर देना। ठीक है, तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा 3 प्रेस करो तो ये पार्ट आपके यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपके सेगमेंट्स भी आ गए जहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट्स यहाँ पे मैनेज किया। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने इधर बैलेंस कर दिया। देखो यहाँ पे ठीक है, नोज़ वाला पार्ट मुझे इधर थोड़ा सा टाइट करना था, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये पार्ट बाहर निकाला था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि ये पार्ट मुझे थोड़ा सा इधर 1 2 3 एंड 4 शिफ्ट एंड एवरेज कर दो, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 3 प्रेस करो तो ये लुक एंड फील आपका आ जाएगा। तो नोज़ के अंदर ये शेप बनाना मत भूलना, बेसिक इतना तो काम करेगा, इतना तो आपको चाहिए क्या। तो इतना पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलो, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर आपको लगे यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस देना है तो रिंग एंड स्प्लिट का सेगमेंट दे दो। आप यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस देना चाहो तो व्हाट वी वांट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे कर्व है यहाँ पे, तो कर्व अगर आपको देना हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पॉइंटेड, मुझे पॉइंटेड चाहिए तो मैंने थोड़ा सा इधर घींच दिया ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं एडजस्ट कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक पार्ट मुझे यहाँ पे मिल जाना है। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा चीज़ों को इधर भी मैंने मैनेज किया। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बी एंड सॉफ्ट सिलेक्शन मैंने करा कि ये पार्ट मैंने इधर भी मैनेज किया। तो यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो धीमे धीमे चीज़ों को और लाइक उसका लुक एंड फील हमें दे देना है कि कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे।
अभी हम लोग चीज़ों को लाइक मैनेज करें। देखो यहाँ पे अभी आपके पास यहाँ पे सेगमेंट दिख रहा है, आप यहाँ पे सेगमेंट्स है तो इसको एज इज दो, बी ऑफ कर दो, रिंग यानी स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन इसकी कनेक्टिविटी बना देना, क्या कहीं पे ट्राइंगल पेंटागन सेक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा सा मैनेज करते जाओ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको फ्लो बताया, देखो नोज के पास हमने फ्लो यहाँ पे लेके आए, नोज के पास मेरे पास यहाँ पे फ्लो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने चीज़ों को दिया तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, टू वर्टेक्स शिफ्ट एंड एवरेज। तो ये अगर मेरे पास थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है तो मैं बैलेंस करूँगा यहाँ पे। दूसरी बात ये दिस वन ये सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इधर की तरफ थोड़ा सा ये पार्ट आपके आगे की तरफ, ठीक है। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, भाई मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, मैं इसको कैसे मैनेज करने वाला हूँ। तो आप ऐसे भी आप इसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा पार्ट आपको दिखेगा कि चीक्स वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे देखो सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्या जो ज़्यादा है उसको थोड़ा सा बैलेंस करना है। देखो ये ऐसे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे भी, यहाँ पे दिया, इसको थोड़ा सा स्पेसिंग मैनेज करके चलो, ताकि स्पेसिंग अगर आपका मैनेज है तो आपका काम अच्छा होगा, मॉडल भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्या। तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे बैलेंस कर देना आपको यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे बड़ा हौच पौच जैसा लग रहा है यहाँ पे, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मुझे बेसिक लेवल पता है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं इस टाइप से मैं मैनेज करने वाला हूँ। यहाँ पे इतनी सेगमेंट्स की नीड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेगमेंट के साथ मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस वन एंड दिस वन सिर्फ प्रेस किया, अपनी चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, क्या, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ काम करें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैलेंस कर देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना है, स्पेसिंग मैनेज करना है। देख रहे हैं स्पेसिंग कैसे जा रहा है यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया, ये डबल क्लिक किया, अभी मुझे लगता है इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। मुझे मैनेज करने के लिए लाइक हार्ड एजेस में बाद में देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और बैलेंस कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसको और बैलेंस किया। अभी देखो थोड़ा सा लिप्स वाले इमेज को देखो, क्या लिप्स में चीज़ प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा वहाँ पे प्रोमिनेंट बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा मैं कर्व मेंटेन कर दूँ, क्या कर्व मेंटेन यहाँ पे, ये थोड़ा सा कर्व आपका यहाँ पे मेंटेन होगा। तो आप जिन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो तो आपके पास थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्या कि आपको स्पेसिंग कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिंग को मैनेज करो, उसके बाद चीज़ों को ये देखो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड एवरेज, ये कर दिया मैंने, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे बैलेंस कर रहा है यहाँ पे शिफ्ट एंड एवरेज, ये आपका ऑटोमेटिक ये बैलेंस कर देता है। यहाँ पे देखो देखना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इस वाले पार्ट को मैं ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। देखना यहाँ पे, ये देखिए बहुत सी चीज़ बहुत आसपास है, क्या उसको मैं थोड़ा सा इधर से स्पेसिंग दूंगा तो मैं स्पेसिंग को बैलेंस कर पाऊंगा। अगर आपका स्पेसिंग अच्छा नहीं है तो ना तो आपका मॉडल अच्छा बनेगा, ना आपका एनिमेशन अच्छा होगा, टेक्सचरिंग भी अच्छा नहीं होने वाला, क्या। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इतना तो ध्यान रखो कि भाई मैं ऐसे क्या काम करने वाला हूँ जिससे मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे, ठीक है। ये देखो ये शेप्स है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इधर से ऐसे राउंडनेस मेंटेन करो कि मैं राउंडनेस को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैं मैनेज किया, यहाँ पे ये पार्ट देखो यहाँ पे। अभी ये एट देन आपके पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिखने वाली है, आप चीज़ों को देखोगे तो थोड़ा मैनेज और बैलेंस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम चाहिए, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक एजेस है जो मुझे यहाँ पे ऐसे जाता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक में मुझे यहाँ पे वी चाहिए, हर एक आइज में, नोज में, लिप्स में, कहीं पे है ना, ये आपको यहाँ पे देखो कॉर्नर पे वी रखना, वी रखोगे तो क्या होगा, स्मूथ ठीक होगा। यहाँ पे देखो 3 प्रेस करके देखो तो ये पार्ट आपका ऐसे दिखने वाला है। ये पार्ट तो पहले मुझे अंदर लेके जाना है, ठीक है। ये भी समझना, देखो आपके पास चीज़ें कौन से अंदर होने वाली, ये भी ध्यान देना, क्या, ठीक है। ये पार्ट आपको दिखा यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे किया तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो शेप आपको अंदर की तरफ जाना चाहिए वो जाए, ठीक है। सी एंड विंडो लास्ट बटन, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ओके। अभी ये चीज़ मैं तो यहाँ पे राउंडनेस दूँ तो मुझे राउंडनेस यहाँ पे मैनेज करने की नीड है। अब देखो ये कैसे जा रहा है, ये फ्लैट ऐसे करके अंदर जा रहा है, मुझे यहाँ पे तो से बैलेंस क्या करना होगा ये समझना। ऊपर सेगमेंट्स हैं, नीचे भी सेगमेंट्स चाहिए तो नीचे भी सेगमेंट्स देंगे, क्या। अभी यहाँ पे मैं सेगमेंट्स दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 2 3, ये थोड़ा सा आपको, ठीक है। ये देखना आपको यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऐसे कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा ऐसे कर्व मेंटेन होना चाहिए। देखो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन वाइज मुझे चीज़ों को डील करना आना चाहिए। देखो भाई, देखना ये पार्ट आगे, ये देखो पे तो भी राउंडनेस बढ़िया आ रहा है। पहले कैसे फ्लैट जा रहा था, फ्लैटनेस नहीं होना चाहिए। फ्लैटनेस होगा तो ये आपको बिल्कुल वी जैसा शेप बन जाएगा। हमें यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे मैं चीज़ को दे रहा था, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट किया यहाँ पे, तो मुझे स्टार्टिंग में 1 2 3 ये मैं सेगमेंट्स लिया मैंने यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3, और मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो देखना यहाँ पे, ये मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँ तो मैं उस यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस मेंटेन होगा, क्या,
ठीक है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे दोस्तों देखिएगा। अभी आपको ये पता है कि भाई अपर लिप्स बाहर होता है, लोअर लिप्स अंदर होता है, तो ये चीज़ तो आपको बेसिक हमने अभी आइडिया दी थी कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे भी काम कर सकता हूँ। तो मैं कुछ भी काम करने के लिए चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करूँगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूँ, फेस के लिए देखो, यहाँ पे फेस के लिए मैं कैसा चिन्ह अगर मैं देखो यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आप स्टडी करोगे, जूम कर दिया, ये देखो चिन्ह वाला पार्ट है, ये चिन्ह वाला पार्ट है, इसके बाद में ये राउंडनेस पार्ट आपका जाता है यहाँ पे देखो। ठीक है, ये पार्ट मैंने क्या सेफ्ट एंड एवरेज, ये जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों को तो आप मैनेज करो। देखो तो एवरेज दिखेगा आपको यहाँ पे, तो लाइक जी ये आपको थोड़ा सा राउंडनेस मैनेज कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। स्पेसिंग देखो, स्पेसिंग कैसे मैनेज करो, तो फ्लो याद है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को फुल एंड फाइनल मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो लुक एंड फील हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ पार्ट आपका ऐसा है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, माइनस बहुत बड़ा है तो छोटा करके। अभी ये देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर और बैलेंस करना चाहूँ ना यहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मल्टी कट लेके यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ाऊंगा क्या यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है यहाँ पे, तो मैं अभी यहाँ पे मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं ऐसे भी सेगमेंट्स को स्ट्रेच नहीं करूँगा क्या, ऑड नज़र नहीं है। ठीक है, मैं ऑड अगर थोड़ा सा नज़र आएगा तो मैं पे क्या काम कर सकता हूँ, ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ दिया, अभी सेफ्ट एंड डिलीट कर दूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है यहाँ पे। अभी ये थोड़ी चीज़ों को आपको समझना है क्या पे, देखो टू एवरेज डब्लू, देन ये पार्ट मैंने कहा भाई थोड़ा सा इधर की तरफ करोगे। ठीक है, अभी जो मैंने कहा ना एक फ्लो आपका यहाँ पे आता है, एक फ्लो हमने यहाँ पे दिया जो मैं उस एजेस के थ्रू यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ से अगर मैं करूँ मल्टी कट, यहाँ पे देखो यहाँ पर 1, ये पार्ट आपको कहाँ जाने वाले, या तो आप इसको इधर मैनेज करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ना कोई सेगमेंट्स तो आपको देना पड़ेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी आप या तो सेगमेंट्स इधर मैनेज करो, या आपने इधर अगर मैनेज कर दिया, सपोज आपने ये मैनेज कर दिया, तो ये मैनेज करने के बाद आपको ये सेगमेंट्स को यहाँ पे तो एवरेज करना पड़ेगा, देन लेफ्ट में गए या राइट में गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। कैसे भी डील करो, वो लुक एंड फील आपको अच्छा दिखना चाहिए यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसे थोड़ा सा बेटर दिखना चाहिए। तो ये वाला पार्ट भी आपका दोस्त यहाँ पे देखें कि भाई मेरे पास ये पार्ट इसके ऊपर, ये अंदर जाएगा, ये ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका अंदर, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, कि अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ठीक है। अभी मैं किसी चीज़ को अगर मैं दबाने वाला हूँ, यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा अंदर प्रेस करने वाला हूँ, ठीक है, तो ये पार्ट मुझे हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा, तो ये ऊपर देखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे। अगर मैं एज वाइज में चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो ऐसे कुछ मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया है, देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करो यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऊपर, ठीक है, ये ऊपर होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, तो कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक ये चीज़ हम लोग तो यहाँ पे मैनेज करूँ टू एवरेज, यहाँ पे चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे अभी यहाँ पे क्या चाहिए, एक लूप मुझे यहाँ पे और नज़र आ रहा है कि अगर मैं एक लूप और दे दूँ यहाँ पे तो मेरे पास काम आसान हो जाएगा क्या। मल्टी कट में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ, एक तो पहला पार्ट यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं मर्ज टू सेंटर कर दिया तो यहाँ देखो यहाँ पे लूप का पार्ट यहाँ पे आ गया, एजिस एंड रिंग एंड कोलैप्स कर दिया। रटना नहीं है, बस आपको समझ जाना है कि ये आपका लूप कहाँ जा रहा है। यहाँ से रिंग एंड कनेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, शेप्स को कैसे मैनेज करें ये हमें ध्यान देना है क्या। ठीक, यहाँ देखो यहाँ पे है 3 प्रेस कर दिया, देखो यहाँ पे धीरे धीरे एक लुक एंड फील आपका देखना स्टार्ट होगा क्या। लुक एंड फील देखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी जैसे मेरे लिप्स है तो लिप्स वाले पार्ट को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। लिप्स वाले पार्ट कैसे जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखो यहाँ पे, मैं ऐसे एक मैक्सिमाइज करता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने पर्सपेक्टिव किया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या, 4 और 5 यहाँ पे। अभी लिप्स में प्रोमिनेंट चीज़ें क्या है, सबसे पहली चीज़ को समझे यहाँ पे। देखो किसी भी चीज़ को हम लोग मैनेज करें, देखो यहाँ पे देखो ये पार्ट, तो पहले ये पार्ट, देखो ये पार्ट आपका बाहर कैसे निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट लिप्स का जो ये पार्ट होता है, अपर लिप्स बाहर होता है, लोअर लिप्स अंदर होता है। यहाँ पे मैंने मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये समझना है आपको। देखो देखना यहाँ पे, तो व्हाट वी वांट, ये पार्ट मैंने इधर कर दिया और इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे मैनेज किया क्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग है लेफ्ट व्यू या राइट व्यू कर दो आप यहाँ पे, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे
विजुअल है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 4 5, ठीक है। फोकस, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे तो और से चीज़ों को देखो, या फ्रंट से ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना ये भी ध्यान देना क्या। तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, ये हर एक एंगल से मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है मुझे 1 2 और 3, ये पार्ट मैंने 2 एवरेज कर दिया यहाँ पे। तो पहले तो स्पेसिंग मैनेज होगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर देन जैसे ये देखना यहाँ पे मैंने कहा देखो यहाँ पे ट्राइंगल ये सब चीज़ें हैं, तो 2 एवरेज, ठीक है। स्पेसिंग को मैनेज करें यहाँ पे 2 एवरेज, ठीक है। जी 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 डब्लू, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, जस्ट थोड़ा सा आपको फ्लो भी दिखाऊँ। देखो यहाँ पे देखा ये अपर के बाद नीचे वाला लूप्स जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट्स का आपको पार्ट आपको यहाँ पे जाते दिखेगा क्या, देखना यहाँ पे ये पार्ट आपका अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अंदर की तरफ ये जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को मुझे जब चाहिए देखो यहाँ पे एवरेज जी, स्पेसिंग थोड़ा सा मैनेज कर दिया अपने आप, यहाँ पे स्पेसिंग लेते जाएगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मैं जस्ट मैनेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा जी प्रेस कर दे तो मेरे पास ये पार्ट भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी प्रोमिनेंट के लिए आप देखो यहाँ पे सेगमेंट्स का रिंग कर दिया, रिंग। अभी ये जो रिंग जो बन रहा है ना, ये रिंग आपको कैसे जाना चाहिए भी समझो। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मर्ज टू सेंटर, देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे रिंग ऐसा ही जाना चाहिए, देखो देखा यहाँ पे। तो अभी इसके साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ क्या, तो अभी मैं मैनेज कैसे करूँ ये भी समझना, ठीक है। ये जो पार्ट है इसके साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब कुछ पहले मैनेज को, इसमें सेगमेंट देना मुश्किल नहीं है, बस ये समझ जाना आपको ईजी है कि भाई शेप मेरे पास कैसे जा रहा है, आपको देखो समझना है क्या, मैं शेप्स कैसे जा रहा है। आपका 4 प्रेस किया हमने यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे शेप्स वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे दिखेगा क्या, ये राउंडनेस वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे आने वाला है यहाँ पे। दोनों को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैं शेप देखो यहाँ पे फॉर टाइमिंग, अगर मैं तो और सा रेफरेंस को बाहर से पकड़ता हूँ, जैसे मेरे से रेफरेंस है ना यहाँ पे कि इसको मुझे ACDC वहीं ओपन करना है, तो जूम करो प्लस प्लस, ठीक है। जूम जूम जूम, लिप्स का बेसिक शेप समझो, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। नीचे वाला लिप्स आपका मोटा है, ये समझना है क्या। तो लिप्स वाले पार्ट को आपको ये समझ के अगर काम करते हो, जैसे मैंने किया, ये मैंने फ्रंट किया पे देखो, तो ये पार्ट आपको कैसे नजर आ रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ खींचा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको पहले काम क्या करना है, ये एजेस को पकड़ो और राउंडनेस दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये शेप्स को समझोगे और समझना ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे हल्का सा मैनेज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको ऐसे, इसके बाद आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, यहाँ देखो ये धीमे धीमे आपको ऊपर जाना चाहिए, और फिर स्केल पतला भी होता जाए और ये मैनेज भी होता जाए, ठीक है। स्केल किया और ये मैंने मैनेज कर दिया क्या यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर दो, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बेटर भी दिखेगा और मेरे पास आउटपुट भी आएगा यहाँ पे। ये क्रॉस चेक करना यहाँ पे, थोड़ा सा ये भी पार्ट आपका यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। 4 और 5 विजुअल है, तो ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं। भाई कॉर्नर लाइन मैंने तो सा मेंटेन किया। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैनेज करने के लिए मेरे पास लाइनें कौन सी जा रही है, यहाँ पे लेफ्ट में गए, ठीक है, या राइट में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एजिस पे गए, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है आप, ये पार्ट आपका यहाँ पे है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। पे वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स को यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मैंने इधर, ठीक है, अपर एरो या गेमिंग एरो होता है, गेमिंग एरो से आप यहाँ पे मैनेज करो, आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर ऐसे आप मैनेज करो, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दिख रहा है भाई, ये कॉर्नर पॉइंट को आपको समझ आना है क्या, ठीक है। 4 प्रेस करोगे आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये आपने यहाँ पे लाइनों का आपका ऐसे मैनेज करोगे। अभी ये चीज़ आप ऐसे मैनेज करोगे तो आपके पास चीज़ें अच्छी दिखेंगी यहाँ पे, दिख रहा है भाई, ये पार्ट आपका ऐसे आया। तो ये चीज़ आपको ऐसे भी समझना है कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर देना है क्या, ठीक है। आफ्टर देन जैसे इसके बाद दिख रहा है, इसके बाद आपके पास चीज़ें क्या है कि यहाँ तक ये पार्ट है, ये कॉर्नर तक आने के बाद ये एक दूसरे पे ब्लेंड है यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ पे, तो ये भी इसके नीचे ही आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे मैनेज करने के लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स और है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा मैंने कॉर्नर पॉइंट मैंने मिलाया यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो फ्रंट पार्ट यहाँ पे देखना है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया, बी सॉफ्ट सिलेक्शन यहाँ पे, इसको मैंने बोला भाई इधर नहीं इधर आ जाओ, ठीक है। और थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा ये इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और राइट व्यू में गया,
4 प्रेस करते हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने यहाँ तक मैनेज करता। तो रेफरेंस को भी फॉलो करना, रेफरेंस के साथ भी आपको चीज़ें काफ़ी मिलेंगी यहाँ पे क्या, ठीक है। ये पार्ट हम लोग ऐसे कुछ कवर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। बाई चांस लगे कि भाई इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगे तो आपके पास इसमें सेकेंडरी मेथड भी है। सेकेंडरी मेथड चैनल पे दूसरे मैंने वहाँ पे दूसरे तरीके से डाल रखा, तो वो भी आप काम करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो ठीक है। ये देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मैंने इसके अंदर रखना है। अंदर रखने का मतलब समझना है क्या, देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसके अंदर, ये अंदर होगा, ये वाला अप और जो पार्ट है वो बाहर होगा, ये ध्यान देना क्या। तो लोअर लिप्स में बस ऐसे अंदर रहता है, देन ये वाला पार्ट को मैंने थोड़ा सा ऊपर से इधर, ठीक है, देखना अभी ये चीज़ थोड़ा सा बैलेंस कर देना क्या, तो ये थोड़ा सा आपका मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, देखो देखना अभी ये पार्ट मैंने इधर से इधर, यहाँ से चीज़ें अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट में बस ऐसे ये दबा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा बाहर कर दिया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आपको समझना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एजेस है, रिंग कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट में देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी मेरे पास जो लिप्स वाला पार्ट है, लिप्स वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा बैलेंस कर देना है यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना पार्ट छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, इतने पार्ट मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे हल्का सा राउंडनेस देने के लिए ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। ये भी पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ऊपर वाला डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इन चीज़ों को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। हल्का सा ये पार्ट देखो दिख रहा है यहाँ पे, पहले तो ये पार्ट हल्का सा बाहर निकालो, ये देखो राउंडनेस आपका यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। जैसे आपने 3 प्रेस किया ये आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो राउंडनेस मेंटेन किया वो हमारे पास देखेगा। दूसरी चीज़, ये ऊपर वाले लिप्स से नीचे वाले लिप्स के अकॉर्डिंग ही अंदर रहने वाला है, ठीक है, माइंड में रहना चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, दिस वन तो ये पार्ट में बस नीचे वाला पार्ट आपका बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये दोस्त आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे अंदर दिखना चाहिए। तो अंदर जहाँ पे दिखा वहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाएंगे यहाँ पे। अपर लिप्स बाहर होने चाहिए तो बाहर ही हमें रखना है, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे। इसके बाद आपके यहाँ पे देखो लिप्स वाले पार्ट को देखोगे आप यहाँ पे, ये प्रोमिनेंट एरिया है, उस प्रोमिनेंट एरिया को समझते हैं। देखो प्रोमिनेंट एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये चीज़ हमने मैनेज किया। मैनेज करने तो मुझे देखो लाइन थोड़ा सा अप डाउन दिख रहा है यहाँ पे, जिसको मैंने सेलेक्ट किया ना पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा पहले तो राउंड करो। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे मैं जब काम करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड बेवल एजेस कर देता हूँ। बेवल एजेस करने का बेनिफिट देखो, तो अपर लिप्स में आपका पॉइंटेड होता है क्या यहाँ पे, जब आप 3 प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे पॉइंटेड से लाइन दिखेगी, दिख रहा है प्रोमिनेंट, ये लाइन दिख रही है। आप इस पर ब्लेंड अप्लाई करो और बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे, ये देख रहे प्रोमिनेंट लाइन। ऊपर प्रोमिनेंट होता है, नीचे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ये थोड़ा सा मुझे ब्लेंड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे तो से ब्लेंड कर दूंगा। यहाँ पे ब्लेंड कैसे करेंगे देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन राइट व्यू में गए, यहाँ देखो ठीक है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम ओके, यहाँ पे गए वर्टेक्स पे गए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बी ऑन कर दिया, यहाँ पे डब्लू, ये थोड़ा सा पार्ट में इधर से इधर मैं मैनेज करूँगा। तो बैलेंस करते रहना, ठीक है। बी ऑफ किया मैंने यहाँ पे, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो ठीक है। ये पार्ट आपको ऐसे अराउंड को थोड़ा सा मेंटेन करके रखो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बैलेंस कैसे बनना है, देखो यहाँ पे। तो जितने सेगमेंट्स आपके पास अच्छे होंगे उसको उस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे, ये पार्ट को थोड़ा सा स्पेसिंग मैनेज करना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे। जितनी स्पेसिंग पे आप काम करो उतना बढ़िया आपका इम्पैक्ट दिखेगा आपका यहाँ पे। यहाँ देखो जहाँ पर आपने काम नहीं किया ना, ऐसे ही नीट एंड क्लीन दिखेगा, थोड़ा सा आउट भी लगेगा आपको यहाँ पे। तो कोई एक वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए जहाँ पर आपने टच नहीं किया उसे, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे, ये देखो प्रॉपर, देखो ये हम लोग कैसे
फ्लो मैनेज कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कैसे कर रहे हैं, 4 और 5। ठीक है, दिख रहा है पे ये पार्ट में अगर यहाँ पे देखो तो मुझे यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बैलेंस देखिएगा कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। पे मुझे यहाँ पे कॉर्नर वाले पार्ट को 1 2 3 बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं दिखाना, तो शिफ्ट राइट क्लिक एंड स्लाइड एडजस्ट दिया मैंने यहाँ पे। मैंने तो इससे मैंने स्पेसिंग बढ़ा दिया। तो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी आप करोगे 3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे तो आपको कॉर्नर पॉइंट दिखेगा अपर पे और लोअर पे, बाकी जगह नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़, ये जो लिप्स वाला पार्ट है यहाँ से धीमे धीमे कम होते नजर आना चाहिए यहाँ पे, ये भी ध्यान दोगे आप यहाँ पे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या। ये थोड़ा सा पॉइंटेड ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे एजिस पे, क्या यहाँ पे तो यहाँ पे प्रॉपर लाइन आपको यहाँ पे देखेगा तो W, ठीक है। मैं तो यहाँ पे क्या करूँ, इसे मैं मैनेज करते मैं यहाँ पे क्या देखेगा, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे नॉर्मली सेट कर दिया। बीच से सेट करने के बाद मुझे ये पार्ट भी सेट करना पड़ेगा क्या, समझिए। देखते हैं यहाँ पे ये दोनों पार्ट एवरेज कर दो आप यहाँ पे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो धीमे धीमे इन सब चीज़ों को तो अगर मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे तो आपका काम आसान हो जाना है यहाँ पे। जितनी बारीकी से देखो उतनी बारीकी से आपका इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो आपको इसके बारे में स्टडी करोगे तभी आपको आइडिया मिलने वाला है कि हम लोगों ने काम क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, ताकि बस आउटपुट यहाँ पे बढ़िया सा देखें यहाँ पे देखो, ठीक है। एनाटॉमी मैंने आपको दिखाया, एनाटॉमी पढ़ने के लिए भी मैंने आपको बताया कि भाई कैसे पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डिस्कस करो कि चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। जब ये हो जाए इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट 1 और 2 डबल क्लिक किया यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये देखो यहाँ पे। जिसके बाद हम लोग ये काम करने वाले हैं कि सिंपल सा पार्ट 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो धीमे धीमे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। चिन्ह वाले पार्ट पे आप क्या काम करना है, चिन्ह वाले पार्ट को आपको मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करोगे आप यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट ऐसे, ठीक है। राउंड बना देना क्या, तो एवरेज W, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट आपको देखेगी, आपने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया। धीमे धीमे आप फ्लो मैनेज करोगे, मेंटेन करोगे, आपका चीज़ें बहुत बड़ी दिखेंगे यहाँ पे। क्या वर्टेक्स पे क्या देखो, दिख रहा है भाई, ये पार्ट आपका यहाँ पे है और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा अंदर दबा हुआ, तो ये पार्ट में थोड़ा सा इधर और ये पार्ट थोड़ा सा मैंने इधर की तरफ मैंने मैनेज किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें थोड़ा सा और बेटर वे में रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकते हो। देखो चैनल पे जाना है, यहाँ पे जाके आप सिंपल फेस सर्च कर देना आप यहाँ पे, तो आपको अलग अलग मेथड भी मिलेगा। क्या इसमें फेस का अलग मेथड देगा, इसका मैंने पूरा फेस का पूरा पार्ट बता रखा, मॉडलिंग है, टेक्सचर सब कुछ है। इसमें मेथड अलग अलग है। स्कल्पिंग में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा, और देन एक आपको माया के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे भी लिप्स को कैसे मैच कर रहे हैं, ये फेस वाला, इसका पूरा पार्ट करना है। क्या फेस एक्सप्रेशन है, इसके फेस बना रखा है पूरा, मॉडलिंग में किस टाइप से फेस पे आप काम कर रहे हो, किस टाइप से कॉर्नर पॉइंट को मैच करोगे। अगर आपको लगता है कि आपको फेस बनाना है और फेस को मैच करना है तो ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। लेकिन यहाँ पे मैंने प्लेन मॉडलिंग से किया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ये ट्राई करोगे तो ईजी पड़ेगा। एक मेथड ये भी है, और फिर ये थोड़ा सा दूसरे मेथड को मैंने टच किया कि भाई अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी कुछ फुलफिल कर सकते हो। तो ये भी एक सेकेंडरी मेथड दिया कि भाई आप ऐसे भी कुछ काम करोगे तो ईजी होगा। क्या ठीक है, तो लाइक अभी आपको बस चॉइस है कि आप कौन सा काम और कौन सा मेथड आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। क्या ठीक है, तो ऐसी चीज़ को थोड़ा सा फुलफिल करें यहाँ पे। देख रहे हैं अभी धीमे धीमे, देखो हमारा स्टार्टिंग में जब हमने बनाया था तो कैसा था और किस टाइप से देख रहा था। अभी देखो धीमे धीमे यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस, ये थोड़ा सा बैलेंस होता नज़र आ रहा है आप यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने फेस कैसा बनाया था, अभी देखो धीमे धीमे नोज और लिप्स पे काम किया तो कहाँ तक हो गया है। ठीक है, आफ्टर जैसे भी मुझे आइस पे काम करना है तो आइस के लिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ, देखो कॉर्नर पॉइंट मेरा बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये देखो अभी आई बॉल पे काम हम लोग कर रहे हैं। आई बॉल पे काम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल से पार्ट थोड़ा सा मुझे फ्लो मेंटेन चाहिए। शेप में बस कैसा है देखो, यहाँ देखना भाई ये पार्ट आपका ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट वी वांट यहाँ पे तो सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।
देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसा कुछ काम आपका यहाँ पे हो रहा है। शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट टूल बना दो, कनेक्टिविटी नहीं तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं क्या। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं अगर मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ तो बस यहाँ पे क्या ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे दिस वन ये पार्ट आपका थोड़ा सा और आगे की तरफ रहेगा क्या, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट आपका यहाँ पे ये फोरहेड वाला पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा निकल के आएगा। जब आप आईब्रो का पार्ट बना रहे हो तो फोरहेड वाला पार्ट इसी में इंक्लूडेड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे किस टाइप से काम हो रखा है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया, देखो यहाँ पे तो फ्लो पे काम कर लेते हैं। फ्लो है मेरे पास यहाँ पे, ये जो पार्ट दिख रहा है ये दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आप क्रॉस करोगे ये पार्ट आपने यहाँ पे निकाल रखा है, ये वाला पार्ट आपने यहाँ पे निकाल रखा है, ओके। तो ये धीमे धीमे आपको ये एरिया कवर करना है कि आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए एंड देन आपको यहाँ पे क्या काम करना है, शिफ्ट देन एवरेज वर्टेक्स, ये आपको तो सब बैलेंस करना है। अभी हमने एक चीज़ों को बनाया तो सही, लेकिन बनाने के साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, ये पार्ट मैंने यहाँ से, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारा सबसे पहले बड़ा रोल क्या है, देखो यहाँ पे रिंग यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे एक सपोर्टिंग एज दे सकता हूँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने काम किया, ये पार्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा ही निकालना, बहुत ज़्यादा नहीं करना क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी जो हमने स्पेसिंग दिया, तो यहाँ पे मैं स्पेसिंग जो मैंने दिया, तो स्पेसिंग देने के लिए यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा धीमे धीमे पीछे कर, जैसे मैंने आप दिया ना, मैं अभी इसको थोड़ा सा इधर मैं मैनेज करते जाऊँगा क्या। तो ये मैनेज कैसा होगा कि ये पार्ट आपका यहाँ पे आते भी जाएगा, ठीक है, और आप चीज़ों को ऐसे कुछ फुलफिल कर भी पाओगे क्या आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हल्का सा पार्ट जो आपने आप किया, ये आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखा देता है कि मेरे से पार्ट थोड़ा सा अप में है, ठीक है। ये अप में है तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, और देन ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे क्या, ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं भाई। देखो यहाँ पे पहले इन पार्ट को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ कि भाई मुझे ऐसा कुछ पार्ट में काम करना है तो किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे क्या, ठीक है। ठीक है, वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अभी, और देन चीज़ों को मैनेज ऐसा कर सकते हैं अभी। फ्लो मेंटेन करो, फ्लो मेंटेन करोगे अपने अपने चीज़ें ऐसे भी मैनेज हो जाएगा, और इधर से भी मैनेज करना है क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा काम कर सकते हैं क्या। देखो बेसिक लुक एंड फील दिया, अभी जहाँ पे मुझे लगता है ट्रायंगल और बाकी सब चीज़ें मैं उन सबको मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ छोड़ा नहीं कि हम लोग यहाँ पे लेके बैठे भाई मेरे पास यहाँ पे क्या काम है। हाँ, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या है कि मल्टी कट मैंने लिया, यहाँ पे कनेक्टिविटी बना देना क्या, ये कनेक्टिविटी बना देना। यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, तो अगर मैं राइट वे में गया एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये पार्ट है ना आपका यहाँ पे, फ्रंट राइट व्यू दोनों का ध्यान से देखना क्या, देखो मैक्सिमाइज, देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको देखा यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। यहाँ पे पार्ट आपका कैसा है यहाँ पे, एज इज दिस वन, ठीक है, और दिस वन ये पार्ट मैंने थोड़ा सा ऐसे भी मैंने मैनेज किया क्या यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो राउंड पहले से राउंड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे सेगमेंट दूंगा, तो सेगमेंट देने के बाद मैं पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मैंने ऐसे कुछ काम किया और ऐसे मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे फ्लो देखा, फ्लो में जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे
फ्लो में अगर हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कुछ फ्लो आपके ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा फॉलो किया जाए। देखो यहाँ पे अब ये पार्ट दिखा, यहाँ से प्रॉपर राउंड की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखा हम लोगों ने यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं देखूँ लाइक एक मैंने फेस का फ्लो भी रखा हुआ है राइट नो, एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भाई इसमें कैसा क्या है, ठीक है। ठीक है, तो और हाई डिटेल है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से जो ये ऐसे ऊपर ऐसे 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 करके यहाँ पे जाते हो, ये चीज़ को समझोगे ना कि भाई मैं बस फ्लो कैसे जा रहा है, तो आपको तो साइड में मिलेगा। फ्लो जितना बढ़िया मैनेज कर सको उतना अच्छा है। सेगमेंट ज़्यादा होते हैं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखो, अभी यहाँ देखो कि फ्लो कैसे जा रहा है। यहाँ पे हमने दिया ये, मैं बस अभी सिंपल सा पार्ट क्या है देखो, यहाँ पे देखना आप यहाँ पे। तो सबसे पहला पार्ट ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने फ्लो बना रहा हूँ यहाँ पे मल्टी कट पे गया, देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे दिस वन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेगमेंट्स देके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से अगर फ्लो मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ, मैं बस ये फ्लो अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये पार्ट में बस यहाँ से ये राउंडनेस यहाँ पे देखना यहाँ पे फ्लो कैसे पता चलेगा, रिंग करो। यहाँ पे ये पार्ट है, ये इधर की तरफ जा रहा है, मुझे ये इधर नहीं चाहिए। कंट्रोल ऑल्ट एंड यहाँ से कुछ काम हो रहा है, देखो कंट्रोल ऑल्ट और गेमिंग एरो दिख रहा है, आप ऐसे टर्न कर सकते हो। 3 बटन कंट्रोल ऑल्ट और ये नीचे गेमिंग एरो ना डिलीट के जस्ट नीचे, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया तो देखो आपको यहाँ पे देखिएगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला और रिंग करो, तो रिंग में यहाँ तक आ गया। अभी सेम चीज़ मैं इसको भी मैं अगर मैं मैनेज करना चाहूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये इज डिपेंड ऑन यू। यहाँ देखो पेंटागन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये पेंटागन के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एंड यहाँ पे देखो चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मैनेज कर सकता हूँ क्या, ठीक है। ओके, तो ऐसे कुछ काम किया जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया मैंने, तो ये गेमिंग एरो आपको पता होना चाहिए। ये जैसे मैंने देखा यहाँ पे देखो ये पार्ट है, यहाँ पे देखो लूप मैं कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लूप का मुझे मैनेज करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको मैनेज किया, तो मैं यहाँ पे रिंग किया। रिंग में देखो अभी ये रिंग की कनेक्टिविटी देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये समझो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया रिंग पे, तो यहाँ तक आ रहा। तो मुझे अगर यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी अगर मैं ऐसे दो मल्टी कट पे मैनुअल करना, मैनुअल करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आफत नहीं है, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो ये लूप की कनेक्टिविटी आ गई क्या, लूप की कनेक्टिविटी आनी चाहिए। देखो यहाँ तक आया, यहाँ देखो यहाँ पे नीड नहीं है। इस सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लगता है मैं डिलीट करना, डिलीट कर दूँगा यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो मैनेज करके काम कर लेंगे यहाँ पे, ओके। और देन मल्टी कट पे गए, यहाँ से देखो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पे पॉसिबल है। तो मैं इन चीज़ों को ऐसे भी करके मैं मैनेज कर दूँगा। तो मैं देखो क्वाड बन रहा है यहाँ पे, क्वाड एंड ट्रायंगल के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ, या बैक स्पेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, मुझे यहाँ पे जो कनेक्टिविटी देनी थी वो मैं बस कनेक्टिविटी यहाँ पे बन के आ रही है। अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी इस वाले पार्ट को मैं जस्ट बैलेंस कर दूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, या तो मैं इस वाले एज को ऊपर कनेक्टिविटी दूँ, ठीक है। देखो दिख रहा है यहाँ पे, इसका अगर मैं ऊपर कनेक्टिविटी दूंगा तो मैं बस ये काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझना, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं क्या। देखो शिफ्ट एंड डिलीट, देखो अभी यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट अभी काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे मैंने एजेस दे रखा है, इस एजेस को मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पे देखो काम हो जाएगा आपका। यहाँ पे मल्टी कट, ठीक है, एंटर W प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखो तो रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। तो मुझे एजेस बनाना आना चाहिए, सॉरी रिंग एंड रिंग किया, देखो ठीक है यहाँ पे। तो फ्लो मेंटेन हुआ हमारे यहाँ पे। तो फ्लो को बनाते कैसे हैं वो हमें अगर आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होगा, बस आपको इस चीज़ों को समझना है, मैनेज करना है, बैलेंस करना है। तो हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, हमने फ्लो मेंटेन कर दिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम जो फ्लो मेंटेन करते हैं, फ्लो के साथ तो और आपको यहाँ पे मैनेज करना। देखो ये हमने फ्लो मेंटेन किया, यहाँ से कैसे ये पार्ट 1 2 3 करके यहाँ पे जा रहा है, तो मैं यहाँ से इधर भी सेगमेंट दूँगा, इधर भी सेगमेंट दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पार्ट दिखा है, ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे दूँ तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे किया, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि अगर व्हाट वी वांट यहाँ पर मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ओके। ये पार्ट में ऐसे कुछ करूँगा, थोड़ा सा बैलेंस करना, मैनेज करना स्पेसिंग को। सेगमेंट जहाँ ज़्यादा लगे वहाँ पे ठीक ठाक भी करो, ठीक है। जहाँ पे लगे कम है तो सेगमेंट भी दो,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जैक्ट नहीं छापने वाला कि मुझे एग्जैक्ट वही सेगमेंट चाहिए, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ों को मैं ऐसे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये पार्ट आपको दिखाऊँ, ये सेगमेंट्स कैसे फ्लो जा रहे हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट जा रहा है, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ कि मुझे एक आइस का फ्लो ऐसा चाहिए। देखो यहाँ पे देखो भाई, अभी आई वाले पार्ट पे हम लोग आएंगे तो बस आई वाला पार्ट भी यहाँ पे निकल के आएगा। देखो यहाँ पे अभी आई वाला पार्ट हमने दिखाया, लेकिन आई वाला पार्ट को कितना बैलेंस करना है ये भी समझो क्या। देखो कितना अंदर की तरफ गया ये भी समझना है, बहुत अंदर नहीं जाने वाला, तो बहुत अंदर की तरफ हम लोग यहाँ पे मैनेज नहीं करने वाले क्या, ठीक है। तो जब लगे कि मैं बहुत अंदर है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ आई के अंदर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिखाऊँ, तो आई का जो पार्ट दिखाया मैंने एक फीमेल का आइस का मैंने आपको रेफरेंस दिखाया था यहाँ पे। देखो यहाँ पे समझना इसके, देखो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक आर्टिस्ट क्या काम करता है, इतनी सारी रेफरेंस को लेके फॉलो करता है क्या, ये दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक आई बॉल चाहिए, आई बॉल के साथ मैं चीज़ को मैं मैनेज करने वाला सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, एक्सट्रूड करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ को कैसे देने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं इस मैनेज करता हूँ यहाँ पे कैसा है, 3 प्रेस करो, देखो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट कंट्रोल शिफ्ट नेक्स्ट, यहाँ पे आई बॉल मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं, आई बॉल के साथ मैं चीज़ों को मैं अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे अभी आई बॉल पे भी काम कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई बॉल में बस कैसा है, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो ये जो पार्ट मुझे दिखा यहाँ पे, तो आई बॉल को यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके आपका आई बॉल है यहाँ पे, क्या आई का पार्ट आपका यहाँ पे, ये नीचे वाला पार्ट आपका पास यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें और बेटर दिखेंगी कि किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आपने यहाँ पे अभी यहाँ पे चीज़ों को हमने मैनेज किया। अभी यहाँ से शेप्स को मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने सिंपल सा पार्ट अंदर की तरफ किया यहाँ पे, ठीक है। तो राइट व्यू में चलो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 प्रेस करो, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये चीज़ को तो मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे आई का डेप्थ देना है क्या, आई का पार्ट हमने बेसिक आउटलाइन तो मैंने मैनेज किया, लेकिन आई का डेप्थ कैसा होता है ये समझो। यहाँ पे आई का डेप्थ के लिए हमें यहाँ पे क्या काम करना है, रिंग अनस्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, और नीचे वाले पार्ट को मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को तो ऐसे मैं बाहर निकालता हूँ, तो मैं बाहर निकालने के लिए देखते हैं ये पार्ट में ऐसे मैं मैनेज करूँगा तो मेरे से ये पार्ट दिखेगा क्या, ठीक है। जब इस वाले पार्ट पे मैं काम करूँगा तो मुझे नीचे वाले पार्ट को भी ऑटोमेटिक यहाँ पे डील करना पड़ेगा, ठीक है। देखो देखा यहाँ पर उससे यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखते वीडियो और यहाँ पे काम भी करते हुए, देखो यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, देखो देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ निकाला यहाँ पे, ठीक है। जब ये पार्ट अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो ये पार्ट में ऐसे कुछ दिखेगा, ओके। सपोर्टिंग में ये वाला पार्ट आ गया आपके यहाँ पे, इसको तो समय अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो पीछे वाला पार्ट आपके ऐसे 3 प्रेस करके देखो यहाँ पे, तो ये देखो बेसिक आउटलाइन वाला पार्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट को मुझे थोड़ा सा डेप्थ देना है, तो ये दोनों पार्ट को मैंने खींच के इधर किया यहाँ पे थिकनेस के साथ, ठीक है। थिकनेस मैनेज करना, ठीक है। अभी ये पार्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, इसका तो मुझे यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट भी करना है। देखो यहाँ पे सेगमेंट्स मेरे पास अच्छे हैं तो मैं यहाँ पे काम अच्छे से कर सकता हूँ, यहाँ पे डील करना हो तो मैं यहाँ पे डील कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से झुका दिया, तो ये पार्ट बाहर निकलते हैं, तो इस वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा कि यहाँ पे 3 प्रेस कर दूँगा, यहाँ पे ये पार्ट दिखे यहाँ पे, तो शेप्स आपको मतलब 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे देखने लगेगा भाई मेरे पास शेप्स कैसा है, किस टाइप से काम कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिक लुक एंड फील कैसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये पार्ट मैंने देखा, अभी ये पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है तो इधर घिस देना थोड़ा सा, ठीक है। देन ये पार्ट अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ चाहिए कैसे, 1 प्रेस किया, देखो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या ये पार्ट मैंने इधर, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा क्या यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जितना मैं बैलेंस करूँ उतना मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल और सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे मैं चीज़ों को तो ऐसे मैं मैनेज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे बस एचेस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे नीड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एचेस भी दूंगा, तो इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एवरेज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप जी प्रेस करके थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो आफत नहीं है, ठीक है। ये बैलेंसिंग आपको इस चीज़ थोड़ा सा बेटर होगा यहाँ पे।
फीमेल है, फीमेल की जॉलाइन इतनी विजुअल नहीं होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम विजुअल होगी। तो आप देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिंग बनाया तो रिंग एंड स्प्लिट दे सकता हूँ। यहाँ पे देने के बाद मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। भाई मल्टी कट पे गया और यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने इसको जोड़ दिया। तो ठीक है, एवरेज पे गए, जी ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिस वन शिफ्ट एंड एवरेज, ठीक है, एंड जी, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे जब बस ये वाला पार्ट में बस बन के आ जाएगा तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके तो से मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ये आई वाला पार्ट पे देखो, आई वाला पार्ट को तो और ऑब्जर्व करें। यहाँ पे देखो आई का पार्ट जाता है कैसे है, देखो फ्रंट पे गए, यहाँ देखो। तो इन वाले पार्ट को मुझे थोड़ा सा बैलेंस भी करना पड़ेगा। भाई मेरे पास ऐसे भी कुछ पार्ट है, ठीक है, जिसको मैं देखना यहाँ पे। आई आपको थोड़ा सा बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझना क्या, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। तो अभी तो पार्ट आपके यहाँ पे देखिएगा। अभी ये पार्ट में बाहर आया तो ये वाला पार्ट भी मुझे अभी नीचे वाला पार्ट भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। डबल क्लिक किया, ऊपर वाले पार्ट को डिसलाइक कर दो, यहाँ तक डिसलाइक कर दो, ये भी पार्ट आपका डिसलाइक कर दिया, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे विजुअल है यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करके करो तो देखो यहाँ पे विजुअल, देखो यहाँ पे ये डिसलाइक करो, ये पार्ट भी आप निकालो यहाँ पे, ठीक है। डिसलाइक किया मैंने, ये पार्ट भी मैंने निकाला। तो बस यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट भी बस ऐसे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे डिसलाइक कर दिया मैंने, ये पार्ट डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है कितने पार्ट को मैं निकालने पे मेरे बस ये पार्ट अच्छा निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ओके। ये पार्ट में बस इधर से भी मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। इसके बाद ये जो पार्ट आपका दिख रहा है अलग वाला पार्ट, आपने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट आपने यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ दब बनाना है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ पार्ट जाएगा। तो आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। इसको आपने मैनेज किया, मैनेज करने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बैलेंस करते हैं। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है, ये देखो इतना पार्ट मैंने किया। इसके बाद मैं इन चीज़ों को गैपिंग यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये लुक एंड फील में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे कैसे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लुक एंड फील तो दिया, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि चीज़ों को बनाते वक्त हमें क्या ध्यान देना है। मेरे पास जो आई वाला पार्ट है कितना बाहर होना चाहिए, कितना अंदर होना चाहिए। और ये अगर मेरे पास चीज़ ज़्यादा बाहर अंदर होगी तो भी ऑड लगेगा, ठीक है। लाइक थोड़ा सा सेमी रियलिस्टिक है, कार्टूनिक जैसे ही है, बहुत मतलब रियल नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला। मेरे पास ये जो पार्ट है यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा इधर से मैं बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पे ये लुक एंड फील आपको देना आना चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे ऐसा कुछ किया तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सको आप यहाँ पे। तो आई के ऊपर कवर्ड होना चाहिए क्या, आई के ऊपर थोड़ा सा कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया तो मैं ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर देखो यहाँ पे। अभी ये क्या 1 प्रेस किया, देखो ये नीचे है, मैं इनको थोड़ा सा इसका बेसिक ही आज ही देता हूँ। देखो 3 प्रेस किया, देखो देख रहे हैं यहाँ पे, साथ रखोगे तो और थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे। ये ऐसा टच में होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि इसका टच में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग लगे हैं क्या, देखिए यहाँ पे। तो ये पार्ट आप यहाँ पे दो, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा इधर भी, ठीक है, 3 प्रेस करके देखो आप यहाँ पे। तो ये दोनों पार्ट आपने यहाँ से इधर, ठीक है। ये थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे आप यहाँ पे तो थोड़ा सा काम आपका बेटर दिखेगा आपका। आई का पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा रियल रेफरेंस को भी लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाए। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस भी करेंगे। यहाँ पे देखो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा, अभी देखो मुझे जितनी एज दिखानी है उसके अकॉर्डिंग में चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। एज दिखानी है तो मैं यहाँ पे ये डेप्थ वाला पार्ट दिखाऊँ, नहीं तो अदरवाइज मैं यहाँ पे अगर मुझे एज ज़्यादा नहीं दिखानी, ठीक है, हल्का पार्ट ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। आपके नोज़ के बाद बोलने में यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट होगा, अब इसको हल्का सा आप मैनेज कर सकते हैं अपने, थोड़ा सा ब्लेंड करना चाहो ब्लेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ही हल्का सा लुक एंड फील होता है, तो आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। बाकी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट आपका निकल रखा है यहाँ पे, ये ब्लेंड करना है। एवरेज ये देखो, तो ब्लेंड में आपके यहाँ पे एवरेज करने पे आपका ब्लेंड होता रहेगा यहाँ पे कि चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। डेप्थ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा आपका अगर अप एंड डाउन हुआ तो
तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं फोरहेड वाला पार्ट मिस हो रहा है क्या, तो फोरहेड वाले पार्ट के लिए भी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा भाई काम कर यहाँ पे और यहाँ पे ये बेसिक सा एरिया मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्या। साइड वाले पार्ट पर जब तक मैं जाऊँगा तब तक मुझे ये पार्ट नहीं दिखने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ठीक है, 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये पार्ट में ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो किया जा सकता है। तो मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ, मैं बस जो भी कार्टूनिक चीज़ें हैं तो उसको मैं कैसे देखो, कार्टूनिक में देखो तो कार्टूनिक में आपको ऐसे भी मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की अलग शेप, बस बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। अभी जो हमने जो इमेज रेफरेंस लिया वो फ्लैट में, मतलब ये वाला पार्ट उसमें ज़्यादा विजुअल नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस ऐसे भी लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा जो गर्ल्स की जो आइज़ होती है थोड़ा सा प्रोमिनेंट होती है, ये तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जैसे कार्टूनिक में है तो कार्टूनिक में ऐसे क्या है, जैसे अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ तो ऐसे जूम करके देखें यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट आपका ऐसे जाने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट आपको दिखेगा आपको यहाँ पे। और देखते हैं कुछ रेफरेंसेस इसी में तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखना भाई, ये जो पार्ट में ये इधर से ये अप एंड डाउन यहाँ पे, तो अगर मैं थोड़ा सा इधर से मैं थोड़ा सा अप माइनस करता हूँ यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा लाइक मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। देन ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैलेंस करूँ। अभी ये जो पार्ट हमने यहाँ पे किया राइट व्यू में गया यहाँ पे, ठीक है, फोकस है। इसका ये वेटेड है क्या, ये वेटेड होगा तो ये पार्ट मुझे इसके ऊपर टच करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये समझना है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरा फोरहेड वाला पार्ट हो गया, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक सेगमेंट और भी देना पड़ेगा। तो अब ये समझना है मैं यहाँ पे सेगमेंट्स मैंने क्यों दिया, पहले ऊपर ठीक करते फिर बाद में नीचे भी ठीक करेंगे यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका थोड़ा सा बाहर निकलने वाला है, यहाँ पे 3 प्रेस करो, देन देखो ये पार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे। एक तो पहले ये टच में किया कि भाई ये देखो लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें हैं, इसके ऊपर ये पार्ट आपके पास आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमने ऊपर लुक एंड फील के लिए यहाँ पे दिया भाई, थोड़ा सा ऐसा कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट ये आप थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। मेनली फोरहेड वाले पार्ट के लिए यहाँ पे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर देन ये जो एजेस मैंने दे रखा है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट को मुझे थोड़ा सा टच नहीं करना है, इतना पार्ट डिसलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड स्लाइड एज लुक टूल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज करूँ यहाँ पे, तो बस मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको मुझे स्लाइड एजिंग करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होगा यहाँ पे। तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए कि किस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 3 प्रेस करोगे आप यहाँ पे तो दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो एक लूप नहीं है तो ये कैसा ऑड सा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है क्या। अभी ये चीज़ को या तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, देखो या तो मेरे पास ये एजिस यहाँ पे देखो गैपिंग ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो या तो मैं थोड़ा सा इसकी गैपिंग में बढ़ाऊँ। गैपिंग बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे ये पार्ट शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ये समझना है कि आपको कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, ठीक है। ये पार्ट आपके लिए थोड़ा सा ईजी जाएगा, ये और ये पार्ट आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मैनेज किया, देखो राउंडनेस आपने मेंटेन कर दिया यहाँ पे। ये मेंटेन करना आपको आना चाहिए, ये मेंटेन अगर आप कर पा रहे हो तो लाइक ये थोड़ा सा पार्ट आपके यहाँ पे। अदरवाइज अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट करना तो मैं एक सेगमेंट ऐसे एक सेगमेंट इधर भी दे सकता हूँ। मैनेज करने पे आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या। देखो यहाँ पे मैंने ये एजेस दिया, यहाँ पे देखो एजेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये शिफ्ट एंड डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बस कैसा जा रहा है, ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रायंगल को हटाओ, डिलीट कर दो आप यहाँ पे, एक एजेस दो, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रटने वाली चीज़ नहीं, अगर आपको फ्लो याद है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे भी लुक एंड फील मैंने देना स्टार्ट कर दिया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। आफ्टर देन यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ दिखने में मेरे पास यहाँ पे, इसके साथ मैं एजिस पे गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, सिर्फ 10 एक्सट्रूड, ठीक है। ये पार्ट में थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे अभी चीज़ें ऐसे कुछ नज़र आएगा। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे ईयर डक भी होता है, तो ईयर डक के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एजिस को सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे एजिस पे गया यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं दिस वन, ठीक है, शिफ्ट एंड बेवल एजिस। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन करके मैं दिखा सकता हूँ, बस यहाँ पे मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन दूसरी चीज़ एजिस है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। आस्क फॉर स्केल टू वर्टेक्स, देन एवरेज, तो वर्टेक्स हुआ कि नहीं हुआ, तो एवरेज, ठीक है, यहाँ पे देखना यहाँ पे। और देन ये पार्ट में पॉइंटेड है, बहुत ही पॉइंटेड, तो ये ध्यान देना क्या यहाँ पे,
ये पार्ट मैंने तो सा इसको मैंने बाहर निकाल दिया। पे देखो 3 प्रेस करो, यहाँ पे देखिएगा ईयर डेक वाले पार्ट के लिए मुझे अगर कोई पार्ट अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को जस्ट ठीक है शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे किया मैंने। यहाँ पे तो ईयर डेक वाले पार्ट को मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसी भी चीज़ को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाना है तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंटेड सा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑल टच यहाँ पे मैंने काम तो किया 1 2 3 एंड डिलीट कर दो आप यहाँ पे। इसको देखो यहाँ पे एजिस को देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास पार्ट यहाँ पे। अभी मुझे ये वाला फेसेस जो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया यहाँ पे मुझे भी राइट नाउ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए क्या, दिस वन एंड दिस वन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ इसको मैं अगर मैं ब्रिज कर दूँ देखना पे। ठीक है, तो ये क्या अलग अलग है क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ब्रिज कर दिया। तो ब्रिज करने पे देखो ये पार्ट आपके यहाँ पे देखो ये ऐसे पार्ट भी दिखता है। तो अगर मैं ऐसे करूँ या मैंने इसको एक अंडू किया Z इस वाले पार्ट को जस्ट मैंने इसको मैंने जोड़ दिया। यहाँ पे देखो एजिस पे जाओ, दिस वन एंड दिस वन शिफ्ट एंड ब्रिज कर दिया। तो मैं देखो ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। 3 प्रेस कर देखो ईयर डेक वाला पार्ट आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप कैसे क्या क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे देखो तो कहाँ गया यहाँ पे 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ऑल टच। और यहाँ पे देखें थोड़ा सा पार्ट को ये दिस वन कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ देखो फ्रंट पे गया और देन मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। भाई मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए क्या। ठीक है, फिर इसको मुझे थोड़ा सा इधर से और ऐसे भी मैनेज करके दिखा देना यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल भी करना है। तो मैंने जिसको मैंने पकड़ा और मैंने कहा भाई काम करो, जो पार्ट मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है इसको मैं थोड़ा सा पे डेप्थ दूंगा क्या पे। तो डेप्थ के लिए यहाँ पे 3 प्रेस करके देखो आप यहाँ पे ये देखो यहाँ पे। तो ये पार्ट आप ऐसे कवर कर सकते हो। यहाँ पे अपने चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देखना यहाँ पे ये दिस वन स्मूथनेस के साथ भी काम करो तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। देखना यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कॉर्नर पार्ट कैसा है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है आपको यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल दिया कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। बैलेंस कैसे करने वाले ये बैलेंस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे ये पार्ट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस के साथ यहाँ पे डील करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक लेयर पे आते हैं यहाँ पे। धीमे धीमे चीज़ों को देखो तो धीमे धीमे चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। आप बेसिक लेवल पे देखना स्टार्ट करो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका लाइक नोज कैसा है, लिप्स कैसा है। लिप्स को आप यहाँ पे बाद में ट्विकिंग करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया आपने ऊपर कर दो तो ये आपका ट्विकिंग वाला, इसे ट्विकिंग बोलते हैं क्या। तो आप अगर आप यहाँ पर लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट चाहिए और आपको यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना तो आप यहाँ पे अप एंड डाउन ये देखो क्या मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या देखो कैसे अंदर की तरफ बैलेंस कर देंगे यहाँ पे तो पार्ट आपको दिखेगा क्या। ठीक है, तो ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हैं। तो ट्विकिंग वाले पार्ट को भी हम लोग मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर देन यहाँ पे अगर देखें मेरे पास जो पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा इतना पार्ट हमने सेट कर रखा है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है क्या। मैनेज कैसे, ये आगे से पॉइंटेड है यहाँ पर चीज़ों को। जैसे हमने यहाँ पे काम किया ये पार्ट में यहाँ पे आ रहा है, हेयर का पार्ट हमने देखा यहाँ पे, हेयर का पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है। अभी बाकी पार्ट से थोड़ा सा जोड़ के थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ क्या। तो जोड़ने के बाद अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा हम लोग अभी यहाँ पे काम नहीं किया, यहाँ पे काम किया है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिख रही है यहाँ पे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, किस टाइप से काम कर सकते हैं। फिर इसको जोड़ना पड़े तो जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंड को देख के डरना नहीं है क्या। ठीक है, 1 प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करो यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे वेरिएशन आपको दिखेगा क्या। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके यहाँ पे चीज़ें नज़र आने वाली है। ठीक है, तो ये पार्ट आप सेलेक्ट करो, VN स्नैप करते जाओ आपको यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस बाकी को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मर्ज वर्टेक्स कर दिया, हो गया। यहाँ पे प्रेस करो 3 तो क्या पे दिख रहा है जहाँ पे जोड़ेगी ना वहाँ पे अलग से दिखेगा क्या। सिलेक्ट कर दिया, देन एवरेज। क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट ही नहीं है। रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, देन मर्ज टू वर्टेक्स। ठीक है, ये काम कर दिया, ये और देन ये पूरा पार्ट। अभी देखो कैसा लग रहा है, जैसे जितने पार्ट में हमने काम किया वो कैसा लग रहा है, जितने पार्ट में हमने काम नहीं किया वो कैसा दिख रहा है। दूसरी बात हमारे पास मटेरियल दोनों पे सेम नहीं है तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मुझे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के देखो तरीके बहुत हैं। मैं बैलेंस करने वाला थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहला काम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास राउंडनेस मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्कल्प टूल होता है क्या, सरफेस में गई, यहाँ पे है रिवर्स रिबिल्ट, यहाँ पे स्कल्प ज्योमेट्री टूल। ठीक है,
यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, बी प्रेस किया, यहाँ पे बी एंड एम प्रेस कर दें। यहाँ पे ये स्टैंड, एम से स्टैंड होता है, सिर्फ प्रेस करें तो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं इसका रिलैक्सिंग है, रिलैक्स करो आप यहाँ पे देखो, एम से स्टैंड, ये देखो आप कैसे रिलैक्स हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब भी मुझे लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे काम करना है, एम से स्टैंड, तो ये तो मैं ऐसे देखो कैसे बैलेंस होते जा रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। क्या यहाँ देखो राउंडनेस आप यहाँ पे और इक्वल स्पेस आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो स्कल्पटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है यहाँ पे भी कैसे और सा लग रहा था, अभी देखो यहाँ पे कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हल्का हल्का एक बार आपको ये ध्यान रखना है कि फेस में आप जब भी आप काम कर रहे हो आपके पास चीज़ें थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करना है। थोड़ा सा मैंने नीचे आपको नीचे आगे ज़्यादा मेहनत करवाई मैंने आपको, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो चीज़ें मेरे पास ऐसा है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसे फ्रंट में जाना है तो फ्रंट में कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे टूल्स मेरे पास ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरे पास स्कल ज्योमेट्री टूल है, तो स्कल ज्योमेट्री टूल को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बी एंड देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या स्कल ज्योमेट्री टूल काम नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पे गए स्कल्प्ट W, ठीक है, वर्किंग और नॉट नहीं काम करेगा यहाँ पे, ये देखो आया, ये आपको कलर थोड़ा सा फेड दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। बी से ब्रश, बी एंड लेफ्ट माउस बटन से आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर पे देखो थोड़ा सा मैनेज करो, अभी जो बेसिक सा शेप है यहाँ पे देखो, जो थोड़ा सा ये यहाँ पे मैंने सेगमेंट नहीं दिया, सेगमेंट हम लोग दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे क्या है, ठीक है। फ्रंट पे जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बता देते हैं इसे कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, नहीं ना, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देखो मैनेज कैसे करना है, मुझे एक एक चीज़ को अगर मैं मैनेज करने जाऊँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट और राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ग्रैब टूल है। ग्रैब टूल का क्या काम है, ये आप ऐसे एक साथ ऐसे मेश को आप मैनेज कर सकते हो। जो जीबस में था उसी का छोटा भाई या बड़ा भाई बोलो, तो आपका क्या है, मड बॉक्स वाला पार्ट है। जो चिक्स वाला पार्ट है, आपको चिक्स वाले पार्ट में आप देखो चिक्स बोन आपने निकाला, यहाँ पे ये पार्ट आपको ऐसे निकालता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। हमने जो यहाँ पे मैनुअल मेहनत की वो हम लोग यहाँ पे भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं अगर काम करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या फोरहेड वाले पार्ट में आप देखा है, मैंने यहाँ पे देखा बी एंड यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ऐसे ऐसे मैं मैनेज करूँगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा क्या, बी एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसा फोरहेड के लिए मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको लगे कि आपको तो यहाँ पे काम करना है, जो हमने स्कल्पटिंग में काम किया, स्कल्पटिंग के साथ हमें तो सा डील करना है, तो देखो यहाँ पे स्कल्पटिंग के साथ दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये पूरा राउंडनेस देखो आप यहाँ पे ऐसे ग्रैब करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखना ये पूरा पार्ट आप यहाँ से ग्रैब कर दोगे तो आपको यहाँ पे पार्ट थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। जहाँ पे लगे अनवांटेड चीज़ें उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा जैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आपको ये मैनेज करना आना चाहिए क्या, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और ये पार्ट मैं यहाँ से बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे, दिख रहा है भाई, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। और देन ये देखो स्कल्पटिंग टूल आपको यहाँ पे बहुत अच्छा काम आने वाला है, तो थोड़ा सा आपका मैनेज करोगे तो आपको चीज़ें बेटर दिखने वाली है आपके यहाँ पे, दिख रहा है। अभी देखो मैंने एक साइड से किया है, ये एक साइड से करने के बाद क्या साइड वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन ये फ्रंट वाले पार्ट है मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अभी ये ग्रैब टूल का जो पंगा है वो यही है कि ये एक साइड से तो बहुत अच्छा काम करता है, दूसरी साइड से ये बहुत बढ़िया काम नहीं करता। क्या यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको ये जो पार्ट आपको यहाँ पे मैनेज करना है वो आपको ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेट तो किया, लेकिन सेट करना देखो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मेरा काम इधर से इधर थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज थोड़ा सा बेसिक अनाटॉमी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा डील करें तो मैं पीछे पार्ट दिखा है, पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका ब्रॉड होता है क्या। तो अगर मैं चलूँ टॉप व्यू में, चलूँ टॉप व्यू से, तो टेक्निकली थोड़ा सा स्कल वाला पार्ट की अगर मैं कहूँ तो ये पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड दिखता है क्या, ये पार्ट यहाँ से ब्रॉड होगा यहाँ पे, तो थोड़ा आपने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा ओके यहाँ से थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस कर देता हूँ। मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा रहे। अभी देखो ये काम मुझे मैनुअल डील करना पे तो कितना टाइम लगेगा, मैं स्कल्पटिंग के साथ थोड़ा सा डील कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बैलेंस देखिएगा क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो ठीक है, शिफ्ट एंड स्मूथ, शिफ्ट ही है थोड़ा सा देखो डाउन हो जाएगा, यहाँ पे भी ध्यान देने का, हल्का सा
डाउन करना आप यहाँ पे डाउन कर सकते हो। अभी ये जो काम मैंने किया ये आप चाहो तो मैनुअल करना चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो सब काम एक साथ आप कर सकते हो आप यहाँ पे। आपको स्कल्पटिंग करना स्कल्पटिंग करो, ठीक है। आपको यहाँ पे मैनुअल डील करना मैनुअल डील करो आप यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे लगता है कि थोड़ा सा काम आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। देखना भाई ये पार्ट है, जितने कम सेगमेंट्स में आप डील करो उतना ईजी होगा आपके लिए। मैंने यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ाए, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। इसके पीछे भी रीज़न है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टी कट किया यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, पहले मैं थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करूँ फिर इसका मैं थोड़ा सा मैं मैनेज भी करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैंने मैनेज किया। यहाँ पे देखो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ दो आप यहाँ पे, और देन फ्रंट में आके इसको थोड़ा सा मैनेज कर दो आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर पार्ट पे आपको यहाँ पे दिखना चाहिए क्या, ओके। दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी आप या तो मैनुअल करो या फिर आप ऐसे करो, ठीक है। दूसरी बात ऑल्ट टच कर दिया मैंने यहाँ पे सेगमेंट्स की नीड है, सेगमेंट्स दे देना क्या यहाँ पे, जहाँ लगे सेगमेंट्स की नीड हो वहाँ पे जरूर देना। एजिस पे गए, यहाँ देखो रिंग एंड स्प्लिट, ये देखो कहाँ जा रहा है यहाँ पे, बस ये भी ध्यान देना है क्या। मेरे पास अभी राउंड नेक पे चाहिए तो मुझे ये पार्ट में बस इधर की तरफ मैनेज करना है। ऊपर की तरफ जा रहा है ये बहुत ही बुरा फंसेंगे, तो फ्लो मुझे मैनेज करना आना चाहिए क्या। तो अगर मैं फ्लो यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे फ्लो को इसको पकड़ लो आप यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ देखो मुझे इसको जो ट्रैवलिंग है वो ट्रैवलिंग वाला पार्ट मुझे इधर की तरफ मैनेज करना है। अभी कैसे करें ये समझो, जैसे देखो यहाँ पे देख रहा है रिंग, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मुझे यहाँ से मुझे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग कर दिया, रिंग ये वाला पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट के साथ मुझे अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ इसको कंट्रोल शिफ्ट, आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि भाई यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ मेरे पास। यहाँ पे गया यहाँ पे, ठीक है। ओह माय गॉड, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनेज करना है, शिफ्ट एंड बेवल एजेस, अभी ये काम कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बेवल एजेस पे गए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो रिंग रिंग देखना यहाँ पे, और यहाँ पे तो रिंग एंड स्प्लिट, दिस वन रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। और मैंने मल्टी कट कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक डन। यहाँ पे सीधे सीधे दे दिया मैंने यहाँ पे सेगमेंट्स, ओके। यहाँ पे मैं करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी ये काम कर रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अभी मैंने ये काम ऐसे कर दिया तो यहाँ पे ये चीज़ बैलेंस होगी। इस वाली एजेस की नीड नहीं है तो डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे करके हमें डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो मॉडलिंग के अंदर भी टेक्निक बहुत है जिसमें आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया आपने, फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, मैंने जो यहाँ पे जोड़ा ना, मैं लास्ट वाले को पढ़ता हूँ, इसको दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन वर्टेक्स, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, मर्ज टू सेंटर, ठीक है। तो ये मस्त फ्लो यहीं पे आ गया। अभी इनको फ्लो का भी आपको लाइक अच्छे से डील कर ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने तो से चीज़ों को इसको ऐसे बैलेंस करना, कॉर्नर वाले जितने पार्ट का स्पेसिंग आप मैनेज करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए क्या, ये जितना पास में स्पेस हो उतना ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिंग अच्छा रहेगा क्या यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे करो दैन एवरेज कर दो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा आपके यहाँ पे। सेम चीज़ जी प्रेस कर दो आप यहाँ पे, तो 4 और 5 चीज़ों को मैनेज कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन, ये देखो पार्ट ऊपर निकला हुआ है, इसको आराम से मैनेज करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा पास में है, यहाँ तक इक्वल है। ये आपको समझ में आ जाए कि आपको यहाँ पे क्या काम करना है। तो शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, कहाँ गया मैं, स्लाइड एज लुक टूल, ठीक है। तो स्पेसिंग आपके यहाँ पे मैनेज होता जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये सेम चीज़ आप यहाँ पे करो, ठीक है। ऊपर का पार्ट छोड़ दो आप यहाँ पे, ठीक है। एंड शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, कहाँ गया ये पार्ट में, बस यहाँ पे आएगा क्या, हम लोग यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे चीज़ें हैं, इनको उनको सेलेक्ट करो, दिस वन टू वर्टेक्स टू एवरेज, ये पार्ट आपका यहाँ पे देखने वाला है आपके। अभी नीड है मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स की, तो मैं सेगमेंट्स यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं कम से कम सेगमेंट्स यहाँ पे, देखो स्पेसिंग है मुझे नीड है तो मैं यहाँ पे सेगमेंट्स भी दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे सेगमेंट्स तौर से मैं होल्ड करके रखे यहाँ पे। इनको होल्ड करने का मोटिव क्या है भी देखो बताया था, देखो यहाँ पे जिस पे गए रिंग एंड स्प्लिट, ये देखो यहाँ पे नीड है तो सेगमेंट्स दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेगमेंट्स दिया मैंने यहाँ पे, ये पूरा हो गया। यहाँ पे मुझे ये इनकम्प्लीट सा नज़र आ रहा है तो इनकम्प्लीशन करने के पीछे यहाँ पे
शिफ्ट प्रेस करोगे 50% आपको दिख जाएगा, एंटर कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टी कट पे गया, दिस वन, एंटर कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे, तो मैं स्पार्ट कैसे जाने वाला है, फ्रंट पे गए और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा मैंने मैनेज किया, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को मैं मल्टी कट से क्वाड बना देता हूँ पे, ठीक है। तो दिस वन एंड शिफ्ट एंड डिलीट, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आप कहीं से काउंट कर लो, वो आपको क्वाड ही नज़र आने वाला है। तो हमने 2 सेगमेंट्स को सेव कर लिया, ऊपर लेके जाते बैलेंस करते बहुत दिक्कत आती है, वो नहीं मैनेज हो जाता क्या, ठीक है। तो अभी हमने इसको यहाँ पे मैनेज कर दिया। यहाँ पे मैं अगर मैं काम करूँ, मल्टी कट पे गए यहाँ पे, ठीक है, मल्टी कट में यहाँ पे मैं तो ऐसा इसको ऊपर इसका नेक्स्ट लेवल लेके जाऊँगा क्या, ये ध्यान देना, एक ही पे मत करना क्या, एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया और देन यहाँ पे मैंने बचाया, तो यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट्स और बचा लिया, ठीक है। शिफ्ट एंड एवरेज, देखो काउंट करो, जी, तो यहाँ पे क्वाड हो गया यहाँ पे, ओके। ये तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, देखना यहाँ पे, ये बैलेंस करते जाओ, ये पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने ऐसा कुछ किया, सामने चीज़ों को रखोगे तो थोड़ा सा बैलेंस लगेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर से इधर मैं मैनेज कर रहा पे। तो स्पेसिंग भी पता होना चाहिए, कैसे मैनेज हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करो। यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस ऐसा कुछ है, ये मेरा राइट व्यू है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड एवरेज, देन जी, ये भी ध्यान देना पे, ठीक है। ये बहुत ही अंदर ना चला जाए, जब एवरेज करते तो अंदर की तरफ भी जाता, तो ये भी ध्यान देना क्या, एकदम से अंदर ना जाए। इसको सेलेक्ट कर दिया, देन एवरेज कर दो, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो थोड़ा सा बैलेंस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, तो आपको हर एक एंगल से थोड़ा सा आपको बैलेंस करके देखना है कि भाई मेरे सच्चा से कुछ पार्ट है, देखना यहाँ पे बहुत ऑड से एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर से शिफ्ट एंड एवरेज कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड जी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन इसके बाद मुझे यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल देना है क्या हमें, ठीक है। सिलेक्ट किया यहाँ पे, देखो कुछ पार्ट अंदर की तरफ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये अंदर की तरफ ना जाने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर दूँ, ठीक है। रिलैक्स करने के लिए देखो 2 चीज़ें, सरफेस पे गए और आपका स्कल्प ज्योमेट्री टूल, आपका यहाँ पे क्या स्कल्प ज्योमेट्री टूल, तो आप यहाँ पे देखो ना, ये स्पेसिंग हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे। ये आपको कोई भी ऐसा मॉडल नज़र नहीं आया यहाँ पे आपको ये काम ना किया हो, देखो यहाँ पे देखना पे। तो स्पेसिंग आपको जितना चाहिए वो बैलेंस कर देगा। स्पेसिंग बैलेंस करने के बाद भी आपको देखना भाई, ये प्रॉपर चीज़ों को आपको मैनेज करना है। तो स्कल्पटिंग में जाके आप चीज़ों को ऐसे देखोगे तो दिखेगा क्या, अभी स्पेसिंग तो मैनेज किया, इसके बाद आपको थोड़ा सा बैलेंस भी करना पड़ेगा। देखो ये तो और चीज़ें ऐसे बिगड़ेंगे भी क्या, कॉर्नर पे जितना स्पेसिंग आप मैनेज करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, अभी ये मैंने स्पेसिंग तो मैनेज किया, लेकिन साइड में जाकर देखोगे आप यहाँ पे, तो ये साइड्स का पार्ट भी मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पे जो काम किया वो लाइक दिस, यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पे होता बैलेंस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि कॉर्नर इस पर काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपको मैनेज दिखेगा यहाँ पे, देखो ठीक है। तो आप चाहो तो इसे जोड़ के भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। स्कल्पिंग जो काम कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट दिस वन, फ्रंट पे है। फ्रंट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, WDNV मिडिल माउस बटन, यहाँ पे मैंने काम कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्नर चीज़ आपको इक्वल नहीं है, तो डबल क्लिक किया, मेक श्योर डबल क्लिक करने के बाद ऐसा नहीं कि आप स्केल कर दो, यहाँ पे ये डिसलेक्ट कर देना आप यहाँ पे, ओके। ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसका आपको ये वाला पार्ट भी आपको डिसलेक्ट करना ही है, ठीक है। ये पार्ट आप देखोगे आप यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देन फ्रंट पे गए और फॉर स्केल मैंने स्केलिंग यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग सेट किया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट करते जाओ, ठीक है। मेरे पास कहाँ है, पॉली 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हिस्ट्री डिलीट होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, WDNV एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। यहाँ पे गए, अभी थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो कॉर्नर पार्ट में जो मैं नहीं कर पा रहा उसको मैं जोड़ने के बाद करूँगा। तो मैस में चलते हैं, मैस में गए, मिरर पे गए,
ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ये बगल में आपके पास यहाँ पे पार्ट आएगा। देखना कई एक चीज़ें यहाँ पे कोई चीज़ ख़राब भी आपको दिखेंगी, तो वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया 3, तो आपको यहाँ पे देखिएगा देखो डेंट दिख रहा है, ये डेंट नहीं नज़र आना चाहिए। वो चीज़ को भी मैनेज कैसे करें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेंट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे गया, ठीक है, सरफेस पे गया, स्कल्प ज्योमेट्री है, स्कल्प ज्योमेट्री में जाने के बाद यहाँ पे में से एक ऑप्शन भी मिलता है, डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कहाँ गया, डिस्प्ले है, देन पहले तो स्ट्रोक्स में भी देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले काम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑन करना ताकि दोनों तरफ काम करे। ठीक है, दूसरा बात डिस्प्ले में यहाँ पे वायर फ्रेम करके ऑप्शन देखता है क्या, सो वायर फ्रेम यहाँ ऑन है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ देखो अभी देखो देख रहे हो आप, यहाँ पे कुछ चीज़ बस बिल्कुल अलग सा दिख रहा था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैनेज करूँगा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइज़ मैंने बड़ा छोटा किया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पार्ट है बस ये पार्ट कैसे नजर आया, मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, बाहर निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल यहाँ पे ऑल्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो जैसे मैं गया सरफेस पे गया, स्कल्प ज्योमेट्री टूल, यहाँ पे बस बाहर निकलना, तो बाहर निकलने की यहाँ पे चाहिए है ना, कैसे बाहर निकलना है, दिख रहा है यहाँ पे, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको पार्ट आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलेगा तो देखो ये थोड़ा सा जहाँ पे ऐसे कुछ वर्टेक्स होते हैं वहाँ पे ना चीज़ों को तो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनुअल ही डील करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ पार्ट के लिए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ स्विफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो कैसे दब सा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं क्या ध्यान रखना, क्या ये हल्का फुल्का यहाँ पे थोड़ा सा जो बैलेंस करने के लिए, तो मैं रिलैक्स के लिए यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे ठीक है, ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये छोटे छोटे पार्ट्स को मैं यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे मैनेज करने के लिए वहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई मेरे पास स्कल्पटिंग करने की नीड है, तो स्कल्पटिंग में देखो ये अंदर जा रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है बहुत ज़्यादा निकल रहा है, एम प्रेस किया, स्ट्रेंथ मैंने लिटिल बिट यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एम के साथ आप ले करके मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे लेवल भी देखना क्या है, देखो यहाँ पे सेगमेंट होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने जो बताया वो मेरे पास था स्कल्प ज्योमेट्री टूल। यहाँ पे एक और भी टूल आता है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे मैंने बोला स्कल्प टूल, यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ पे स्कल्प टूल में यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी नज़र आने वाली है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्कल्प टूल पे गए तो स्कल्प टूल में मुझे क्या मिलने वाला है अभी ध्यान देने क्या। ओके, यहाँ पे स्कल्प टूल में गए, यहाँ पे है आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस में गए, डिस्प्ले में गए। ठीक है, बस यहाँ पे डबल तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा आपको मिरर कहाँ है, सिमेट्री दिख रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको ऐसे मिलेगा क्या, तो आपको ये आइडिया तो मिल ही जाएगा कि आप यहाँ पे क्या करने वाला हो। नहीं यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा स्मूथ को तो थोड़ा सा लेवल यहाँ पे अलग मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, गो टू टॉप व्यू में गया, टॉप बोला मैंने यहाँ पे, टॉप। ठीक है, टॉप व्यू में गए, ग्रैब मेरे पास काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, ये पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, ये पार्ट धीमे आगे तक पतला होता है क्या, यहाँ पे ये पता होना चाहिए। मुझे पता है तभी मैं काम कर पाऊंगा, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्या। बात समझो, ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये ऐसे ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पार्ट में थोड़ा सा मैं बैलेंस कर पाऊंगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने लाइक टॉप व्यू पे आया, नहीं तो मुझे वहाँ पे आने की नीड नहीं है। ठीक है, ऊपर से जस्ट यहाँ पे गए, हल्का सा ये पार्ट मैंने हल्का स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मैं गया सिंपल सा लेफ्ट व्यू में गया, लेफ्ट व्यू में जाना है तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो मैं पे थोड़ा सा ये देखो अभी मैं पे ग्रैब करूँगा तो यहाँ पे अभी मैं उस चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस होगी। यहाँ पे मुझे किस टाइप से काम करना है, ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, तो मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। गो टू टॉप व्यू, ठीक है भाई, ये आपको एंगल्स आपको समझ जाना है कि एंगल्स में आपको कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट पे गए, यहाँ देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है भाई, ये पार्ट हल्का सा बी, और देन मैं थोड़ा सा पार्ट इधर से फोरहेड वाले पार्ट को थोड़ा सा मैंने ऐसे बैलेंस किया कि भाई ठीक है ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, बी प्रेस की हल्का सा मैंने लिटिल बिट थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका पार्ट है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज करना है, ये थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। आप देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपने एक बार जो कर दिया वो मैनेज नहीं हो सकता, ये आपका एडजस्टमेंट ऐसे कुछ करना है। ठीक है, अभी आपके राइट साइड में गए, ओके राइट साइड में जाके, ओके राइट साइड, ठीक है, अभी देखो डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये आपके पास ऐसे भी आने वाला है क्या,
तो धीमे धीमे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे सेलेक्ट मैच, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज कर दो, आप यहाँ पे दिस वन, ठीक है, सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे बी, यहाँ देखो यहाँ पे कैसा क्या काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है ब्लैक सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट पे गए, यहाँ पे आपका कलर ले लेगा, क्या यहाँ पे कलर लेगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाली। क्या हमें टेक्सचर पेंट नहीं करना, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें जो काम करे उसको थोड़ा सा मैनेज करें यहाँ पे कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो बैलेंस वाला पार्ट है थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वर्टेक्स पे यहाँ पे जाके डील करना है। देखो आप कैसे डील कर सकते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स को पकड़ा, यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ रखा है, देखो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन ले रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है, आप बी प्रेस करो। अभी ये तो पार्ट आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपके यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट हल्का सा दबा दिया मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेटर दिखने वाला है क्या आपके यहाँ पे, बस ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी आपका यहाँ फोरहेड वाला पार्ट देखो, ये पार्ट अलग से निकल के आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट में गया, ठीक है, यहाँ पे गया वर्टेक्स पे। अभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा 1 by 1 करके बैलेंस करना है क्या हमें, थोड़ा सा राउंडनेस मेंटेन कर देना है। देखो राउंडनेस मेंटेन करोगे तो थोड़ा सा चीज़ें बेटर आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इधर से जैसे आप नहीं किया कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे रेफरेंस है, रेफरेंस को राइट साइड में जाकर देखो, यहाँ पे 4 प्रेस करके देखो तो आपको यहाँ दिखेगा यहाँ पे, इसलिए रेफरेंस आपका यहाँ पे काम आता है क्या यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जितना बेटर कर सकते हो बेटर करो आप यहाँ पे, ओके। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर दोगे, आपका यहाँ पे काम आसान और हो जाएगा यहाँ पे कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। तो स्कल्पटिंग का पार्ट आपको यहाँ पे डील करना है, स्कल्पटिंग का पार्ट डील करो, ठीक है। आप मैनुअल करना चाहो मैनुअल करो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। फोकस कर दिया 4 and 5, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई हमने थोड़ा सा कुछ काम किया यहाँ पे। कुछ पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, जैसे देखना यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं ना बी, तो इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करने की नीड है। तो वर्टेक्स एवरेज मेक श्योर ये थोड़ा सा मुझे बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये चीज़ में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक साथ 2 3 ऐसी चीज़ें आर्ट लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्लाइड कर देना है 1 2, ठीक है, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लिप टूल, और देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे दिस वन दिस वन दिस वन, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा लेके चलना ही है, देखो यहाँ पे ये ऐसे, ओके। तब थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे काम थोड़ा सा आसान और हो जाएगा यहाँ पे। ओके देन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करें। देखो बेसिक हमने लुक एंड फील दिया कि हम लोग यहाँ पे फेस पे काम कर रहे हैं, सिर्फ सॉफ्ट एजेस यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी जब तक आप यहाँ पे थोड़ा सा हेयर नहीं बनाओगे लुक एंड फील और बेटर नहीं दिखने वाला। तो थोड़ा हम लोग हेयर का भी काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका तब थोड़ा सा लुक एंड फील भी मैनेज करेंगे कि लुक एंड फील हम लोग कैसे दे पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मेरे स्लिप्स है, लिप्स वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया 4 and 5। यहाँ पे समझना क्या चीज़ें बनाने के बाद ही हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ये जरूरी नहीं कि मैंने बनाया तो उसका मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो W प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं ऐसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 and 5 यहाँ पे दिख रहा है आपका, सीखिए कैसे यहाँ पे। तो पहले बनाना सीखो, बनाने के बाद चीज़ों को मैनेज करना भी सीखो। देखो यहाँ पे आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे इसे बोलते हैं ट्विकिंग। तो ट्विकिंग का काम आप यहाँ पे कर सकते हो क्या। तो जैसे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड ना करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा हेयर वाला पार्ट मुझे अगर बनाना ही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बेसिक से शेप में अगर मैं ले लूँ यहाँ पे सिंपल, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया स्लेंडर, आप स्लेंडर से बना सकते हो, स्पेयर से बना सकते हो, एज यू विश, जिससे बनाना बना लो, ठीक है। स्पेयर लो, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे कर दो यहाँ पे, ठीक है। और देन सेगमेंट्स कम से कम, ठीक है, लेफ्ट व्यू में गए या फिर राइट व्यू में गए, यहाँ पे देखो 4 प्रेस करो आप यहाँ पे आप चीज़ें देखेंगे, आपको उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। मॉडिफाई कैसे करने वाले हो, यहाँ पे डिफॉर्मर्स होते हैं, डिफॉर्मर्स में लेटिस मिलेगा आपको। लेटिस कहाँ गया, हमें बस लेटिस यहाँ पे, ठीक है, 3
टैब 3 एंड 3, ठीक है। करें यहाँ पे लैटिस पॉइंट यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये काम कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, फ्रंट में गया, फ्रंट में जाके भी दोस्तों मैनेज कर देता हूँ। देखो ये पार्ट में बस इधर से इधर है तो मैंने R4 स्केल, ये स्केलिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इधर है तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ऐसे घिस दिया यहाँ पे, ठीक है। इतना पार्ट में मैनेज करके दिखा सकता हूँ 4 एंड 5, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर दिया दिस वन, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, कहाँ है ये, दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे कितना पार्ट मुझे मैनेज करना है, लेफ़्ट में गए, देन यहाँ पे मुझे लेफ़्ट या राइट में जाओ, ठीक है। फिर से सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इतने पार्ट को मैं डिलीट कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से चला जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5 डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। राइट साइड में गए, यहाँ से मैंने क्या किया, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे ही करके भी मैनेज करके दिखा सकते हो। मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने ट्रायंगल वाला पार्ट है मुझे यहाँ पे, ठीक है, बी ऑफ कर दिया मैंने, दिख रहा है भाई। ये दूसरा पार्ट 1 एंड 2 डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने डिलीट कर दिया था। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 20 का पार्ट है, 20 के पार्ट को आप मैनेज कर सकते हो। प्लस में आप यहाँ पे मल्टी कट पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिक का लुक एंड फील देना चाहे तो हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम है तो व्हाट वी वांट, ये तो ऐसा पार्ट मैंने ऐसे कुछ दबाया यहाँ पे, फ्रंट पे गया, देन ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये यहाँ से मैंने इतना पार्ट डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो फ्रंट पे गया, देन मैं इसको थोड़ा सा घिस के नीचे तक लेके आ सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देंगे भाई कैसे क्या काम करना है और चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है।